स्टार्ट कर दिया, बट आई विश कि आपने अच्छे से समझ के स्टार्ट किया होगा। नहीं भी समझ के स्टार्ट किया होगा तो आप अच्छे से समझना स्टार्ट कर दोगे, बिकॉज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ दिस बिजनेस इज लर्निंग। दैट इज अ नो मोर सीक्रेट। मतलब एक जो सबसे बड़ी टिप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए हम सबको चाहिए, एक तो ना रेज हैंड करना बंद कर दो सारे लोग, प्लीज रेज हैंड मत करना कोई भी, जब मैं बोलूंगा तभी करना। फर्स्ट टिप जो हमें चाहिए इस बिजनेस में वो है लर्निंग। लर्निंग भी क्या, लर्निंग माइंडसेट। सीखते सब है बट सीखना सब चाहते नहीं है। मुझे नहीं पता आज कितने लोग इस मीटिंग में खाली प्रेजेंट है और कितने लोग ऐसे हैं जो अपना दिमाग खोल के प्रेजेंट है, क्योंकि जूम को ज्वाइन करना और उस मीटिंग में बैठ जाना इज नॉट इनफ। अपने माइंड को अलाउ करना कि जो बातें मैं बताऊंगा वो आप सीख सको, वो आप इंप्लीमेंट कर सको, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर तो आप उस माइंडसेट से बैठे हो कि जो बातें मैं बताऊंगा वो आप सीखने के लिए रेडी हो और आप ग्रो करने के लिए रेडी हो, तो आई एम 100% श्योर वी आर गोइंग टू मेक रिकॉर्ड्स, बिकॉज वी आर मेकिंग रिकॉर्ड्स एवरी मंथ। अगर मैं पूरे अचीवर्स क्लब की बात करूं तो वी आर द मोस्ट मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, नॉट फॉर एवर। अगर मैं खाली लेवल अप विद कृष्णा ग्रुप की बात करूं तो जितने टॉप अचीवर्स निकले हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा कैटेगरी के टॉप अचीवर्स निकले हैं, वो इसी ग्रुप से निकले हैं। सो यस, आप लोग भी उनमें से एक हो सकते हो, बट वो एक्शंस आपको करने पड़ेंगे। बिना एक्शंस करे कोई नहीं हो सकता। आपके एक्शंस करेक्ट हो गए, आपका लर्निंग माइंडसेट होगा, तो आप हर चीज कर लोगे। देखो, सबसे पहली चीज, आप इस बिजनेस में आए हो, आज से आप ना कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, ये सोचना स्टार्ट कर दो। आप फॉलोअर बनने नहीं आए हो इस बिजनेस में, स्टार्ट थिंकिंग दिस वे। आप इस बिजनेस में लीडर बनने आए हो, इंडिपेंडेंट बनने आए हो। आपको कोई भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं बना सकता, और अगर कोई बना सकता है तो वो आप खुद। मैं चाहूं कि नहीं ये मुकेश मेरे सामने बैठा है, ये मैनेजर बन जाए, नहीं बनेगा। मैं चाहूं ये पीताम्बर मेरे साथ नहीं खुद चाहेगा कि मैं मैनेजर बन जाऊं तो वो बन जाएगा। अगर गौरव खुद चाहेगा कि मैं मैनेजर बन जाऊं तो वो बन जाएगा। इट इज ऑल अबाउट योर विल। प्लीज रेज हैंड मत करो जब तक मैं ना बोलूं किसी चीज के लिए रेज हैंड करने के लिए। इट इज ऑल अबाउट योर विल। अगर आप चाहोगे तो आप इस बिजनेस में ग्रो करोगे, आप इस बिजनेस में हर वो लेवल अचीव करोगे जो लेवल पॉसिबल है। बट अगर आप चाहोगे ही नहीं तो नहीं कर पाओगे। और खाली चाहने से नहीं, विल का मतलब इज नॉट वांट। विल का मतलब होता है जिद, कि नहीं मैं करके रहूंगा। मुकेश, मैंने एक बात बोली अभी कि रेज हैंड मत करो, फिर आपने रेज हैंड किया। प्लीज सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मत रेज हैंड करो बार बार। मैं चाहता हूं मैं सबसे कोऑर्डिनेट कर सकूं और मैं अच्छे से चीजें सिखा सकूं, बट उसके लिए आप मेरी बात मानना। और सबके कैमरा ऑन है ना, चेक कर लो एक बारी। अगर कोई इस मीटिंग में ऐसा है जिसका कैमरा ऑन नहीं है तो मैं भी कैमरा ऑफ कर देता हूँ। अब मैंने अपना कैमरा ऑफ कर दिया, ऐसे ले लूंगा मीटिंग पूरी, चलेगा? कितने लोगों को चलेगा बताओ? आज मैं मीटिंग ऐसे ही ले लेता हूँ, कैमरा बंद करके सबके सामने। हाँ, अब मेरी आवाज सुन सुन के सीख जाना। नहीं चलता ना, कैमरा ऑन चाहिए ना, तो सबका कैमरा ऑन होना भी चाहिए। 652 लोग हैं इस मीटिंग में। देखो, पूरे अचीवर्स क्लब में 10,000 से ज्यादा एक्टिव होंगे, बट ये पूरे अचीवर्स क्लब के लिए मीटिंग नहीं हो रही, ये खाली आप 650 लोगों के लिए मीटिंग हो रही है। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू बी अटेंटिव, आई वॉन्ट यू ऑल टू बी प्रोएक्टिव। मतलब खुले दिमाग से ये आधा एक घंटा जितनी देर भी मैं आपके साथ हूं, प्रेजेंट रहना और एब्जॉर्व करने के मूड में रहना। इस चीज से ये मीटिंग अटेंड मत करना कि मैं आगे क्या बोलूंगा या क्या बोलूंगी या मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। इस चीज से ये मीटिंग अटेंड करना कि मैं खाली सीखने बैठा हूँ यहाँ पे या बैठी हूँ। क्लियर है सबको? मैंने अपना सामने स्क्रीन शेयर कर दी है लोगों के आईपैड। एक सेकेंड बस। सबसे पहली चीज मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ पे लीडर बनने आए हो। अच्छा, लीडर कौन होता है? लीडर, सबसे पहले लीडर की डेफिनेशन क्या है? लीडर इज द पर्सन हु लीड्स द टीम ऑफ लीडिंग पीपल। ऐसा लीडर का मतलब ये नहीं होता जिसके पास टीम है। लीडर का मतलब ये होता है जिसके पास टीम ऐसी है कि वो भी आगे लीड कर सके।
उसके लिए सबसे पहले आपको क्या बनना होता है? एग्जाम्पल। अगर आज यहाँ पे ऐसे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स या सुपरवाइजर्स बैठे हैं जिनके टीम के लोग भी बैठे हैं इस मीटिंग में, तो आप लीडर तब बनना स्टार्ट करोगे जब आप उनके लिए एक एग्जाम्पल बनोगे। और जो नए एएस और खाली सिंगल एएस बैठे हैं जिनके पास टीम नहीं है, तो आप देखो बहुत जल्दी आपके पास टीम होगी इस बिजनेस में, है ना? बहुत जल्दी आप इस बिजनेस में नए लोगों से इंट्रोड्यूस करोगे, बहुत जल्दी आपके पास टीम होगी। तो आपको अपने आप को एग्जाम्पल बनाने के लिए वो हर चीज करनी है जो आप चाहते हो फ्यूचर में आपकी टीम करे। और सबसे पहली चीज वो क्या है? लर्निंग। आप सब चाहते हो आपकी टीम लर्न करे, सबसे पहली चीज आपके लिए खुद के अंदर होनी चाहिए लर्निंग एटीट्यूड, कि अगर आप सीखोगे तभी आपकी टीम सीखेगी। अब लर्निंग क्या? सबसे पहले आप जिस बिजनेस का पार्ट बने हो उस बिजनेस का नाम क्या है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। बट हम कई बार गलती करते हैं इस बिजनेस में, हम इस बिजनेस में आते ही प्रोडक्ट्स को भूल के प्रोस्पेक्ट बना देते हैं और प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ये गलत है। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है तो उस चीज को इग्नोर करना, बट स्टिल मैं आप लोगों को जो सिखाना चाहता हूं उस पर दिमाग में रखना। इस बिजनेस का बैकबोन शुरू से ही प्रोडक्ट था और प्रोडक्ट रहेगा। आप सबने अपनी 2cc कंप्लीट करी, मोस्ट प्रोबेबली आपने स्टार्ट योर जर्नी पैक लिया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कॉम्बो से नहीं करते, वो अपने चॉइस के प्रोडक्ट से करते हैं, उनके ज्यादा पैसे लगते हैं, 40,000 रुपीज में करते हैं वो लोग। बट 90% लोगों ने स्टार्ट योर जर्नी पैक लिया होगा, है ना? एक सेकेंड। तो आप लोगों के पास अभी या तो वो कुरियर हो गया होगा या तो होने वाला होगा, अबाउट टू बी। आपके पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे, आप एक चीज सोचो, आपने 30,000 रुपए के प्रोडक्ट लिए, वो है क्या, वो कैसे काम करते हैं, ये सब आपको पता नहीं होना चाहिए। जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये एलोवेरा 2,000 रुपए का क्यों है, ये हनी 2,000 रुपए की क्यों है, तब तक आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो इस बात को कि हाँ आपका प्रोडक्ट अच्छा है? मार्केट में 200-300 रुपए का भी एलोवेरा आता है, मार्केट में 200-300 रुपए की हनी भी आती है ना? बट जब तक आपको यही नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट जो महंगा है वो क्यों महंगा है, तब तक आप ये बात बोल ही नहीं सकते ना किसी को आपका प्रोडक्ट अच्छा है। तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू लर्न इज प्रोडक्ट्स। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपके प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, तब तक आपके लिए ये बिजनेस नहीं बना। आप एक चीज बताओ, आप नाइकी का शोरूम खोल के बैठोगे तो आप एडिडास के जूते पहनोगे? एक बात बताओ, इतनी ओवरथिंकिंग लाते कहां से हो? हर डिसीजन पर कंफ्यूजन, हर मोड पे टेंशन, बाप रे। अगर आपकी खुद की नाइकी का स्टोर हो तो आप एडिडास के शूज पहनोगे? नहीं पहनोगे, नाइकी पहनोगे। और आपसे कोई पूछेगा कि एडिडास अच्छा है या नाइकी, तो आप क्या बताओगे? नाइकी, है ना? तो सिमिलरली इफ यू आर वर्किंग विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो आप प्रोडक्ट्स तो फॉरएवर के ही यूज करोगे ना। तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स के बारे में लर्न करना है और उन्हें यूज करना स्टार्ट करना है कि ये प्रोडक्ट यूज कर सको आप, और उसकी वीडियोस बनाओ अच्छे से। बी एक्साइटेड टुवर्ड्स योर बिजनेस। एग्जाम्पल वीडियोस अभी हमारे सुपरवाइजर्स लेवल अप विद कृष्णा ग्रुप में शेयर कर देंगे। मैं देखता हूं आजकल इतने सारे लोग इतने क्रिएटिव होते जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स आती है मेरे पास, लोग डिलीवरी के पॉइंट से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं वीडियो। जब उनके प्रोडक्ट्स डिलीवर भी नहीं हुए उस पॉइंट से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं वीडियो और बढ़िया बढ़िया रील्स बनाते हैं, क्योंकि वो एक्साइटेड है अपनी इस न्यू जर्नी के लिए। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके अभी प्रोडक्ट्स डिलीवर नहीं हुए होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जिनके प्रोडक्ट्स अभी डिलीवर नहीं हुए? रेज हैंड करना। अभी आपके प्रोडक्ट्स, आपका कॉम्बो आपके पास पहुंचने वाला है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग रेज हैंड कर रहे हैं। तो जैसे आप ये बात दिमाग में डाल लो, जब आपको फोन आएगा ना फॉरएवर के कुरियर बॉय का कि मैं आ गया हूं, उस टाइम से, उस मोमेंट से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करो अपनी फीलिंग्स को, अनबॉक्सिंग को, उस एक्सपीरियंस को। आपको पता तो लगे वो 30,000 रुपए आपने किस चीज के लिए खर्चे हैं। बस अब लोअर हैंड कर लो सारे, अब मत करना रेज हैंड। जब तक आपको पता ही नहीं होगा तब तक मजा कैसे आएगा? और अगर मजा आया, सोचो क्या इमोशन होगा आप जब अलग अलग करके प्रोडक्ट देखोगे। एक सिंपल सी चीज है, आप सब लोग, ज्यादातर लोग लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, एंड आई एम 100% श्योर दैट 30,000 रुपीज एक वैल्यूएबल अमाउंट होती है हमारी फैमिलीज में, है ना?
जब मैंने भी फॉरएवर स्टार्ट किया था 30,000 रुपीज मेरे लिए भी अरेंज करना टफ था। मेरे को तो 1 महीना लगा था। यहाँ तो बहुत सारे लोग जिन्होंने वन शॉट 2cc करी है, मैंने तो 1 महीने बाद जाके 2cc कंप्लीट करी थी। कभी 5,000 के प्रोडक्ट, कभी 8,000 के प्रोडक्ट, कभी 10,000 के प्रोडक्ट, ऐसे ब्रेक्स में, क्योंकि तब कॉम्बो नहीं होता था। तो जब मेरे लिए इतनी वैल्यूएबल अमाउंट थी, तो 99% आपके लिए भी वो वैल्यूएबल अमाउंट होगी। तो उस फीलिंग को, उस अमाउंट को आपने कहाँ स्पेंड किया है, वो जब आप डॉक्यूमेंट कर लोगे डे 1 से, तो फ्यूचर में आप अपनी टीम को भी दिखा सकते हो, अपने आप को भी देख सकते हो। अगर मेरे पास, मेरा जब कॉम्बो, पहले कॉम्बो नहीं, जब मैंने अपनी 2cc करी थी, मेरे पास वो प्रोडक्ट्स की वीडियोस, फोटोज होती, ऑल्दो हो सकता है मेरे इंस्टा हाइलाइट्स पे हो, बट होती अगर, तो मैं कितना खुश हो रहा होता। यहाँ पे मैं बोलने की बजाय दिखा रहा होता। और अगर आप जब वो वीडियो बनाना शुरू कर दोगे, तो आप फ्यूचर में अपनी टीम को और अपने बिजनेस में आगे ग्रो करते करते ट्रांजिशनल वीडियोस बना सकते हो उस चीज से। एम आई राइट और रॉन्ग? तो वो चीज करनी है। उसके साथ साथ नोट्स, ये होमवर्क है आपका, ये आपका होमवर्क है। जितने प्रोडक्ट आपके कॉम्बो में आएंगे, रोज 3 से 5 प्रोडक्ट, मैं आपको प्रेशर नहीं कर रहा ज्यादा प्रोडक्ट के लिए, बट रोज 3 से 5 प्रोडक्ट के नोट्स बनाने। उसके लिए हमारी प्रोडक्ट कैटलॉग है, उसका लिंक भी डल जाएगा अभी बुक में, मैंने डाला भी हुआ है पहले, उसमें लेवल अप विद कृष्णा में, प्लस यूट्यूब। आपको इंतजार नहीं करना कि कोई आपको किसी ट्रेनिंग का या किसी मीटिंग का प्रोडक्ट की लिंक भेजेगा। आपको प्रोडक्ट मीटिंग खुद से करना शुरू करना है, अटेंड यूट्यूब पे। आपको जानना है हाउ फॉरएवर एलोवेरा वर्क, आप यूट्यूब पे डाल दो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एलोवेरा जेल। आपको जानना है हनी के क्या फायदे हैं, यूट्यूब पे डाल दो। गेटिंग माय पॉइंट? जब आप यूज करना स्टार्ट कर दोगे, लर्न करना स्टार्ट कर दोगे, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा प्रोडक्ट से रिलेटेड, दैट इज रिकमेंड। आपकी खुद की ब्रांड है फॉरएवर। आपने जिस दिन ये बात एक्सेप्ट कर ली दैट आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे, आप अपने लिए काम कर रहे हो, उस दिन आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा कि आपके मामा के घर में कोलगेट पड़ा हो। आपका एक ही मन करेगा कि आपके मामा भी, आपके चाचा भी, आपके रिलेटिव्स भी, आपके फ्रेंड्स भी फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल ही यूज करें। एम आई रॉन्ग? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारी खुद की ब्रांड है तो हम तो यही चाहेंगे ना, सबसे पहले हमारे फ्रेंड्स और फैमिलीज उस प्रोडक्ट को यूज करें। बट हम शर्माते, हम बताने में डरते हैं कि अगर मैं मामा को बताऊंगा, मामा क्या बोलेंगे, तो ये प्रोडक्ट बेचने वाले काम में आ गया। पहली चीज, आपको कैसे पता वो ये बात बोलेंगे? ये तो आप जज कर रहे हो। दूसरी चीज, अगर बोलेंगे भी तो आ गया तो आ गया। बिजनेस का तो मतलब ही यही होता है ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी सर्विस का खरीद बेच मतलब लेना देना इज बिजनेस। तो अगर आप प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के बिजनेस में हो तो व्हाट इज रॉन्ग? और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? आप प्रोडक्ट रिटेल के बिजनेस में नहीं हो, रिकमेंड के बिजनेस में हो। रिटेल के बिजनेस में एक बंदा अपनी खुद की दुकान खोलता है, लाखों रुपए लगा के स्टॉक रखता है। आपको कंपनी ने बोला लाखों रुपए लगा के स्टॉक लेने के लिए? नहीं। आपको कंपनी ने बोला दुकान खोलने के लिए? नहीं। आपको कंपनी कह रही है तू रिकमेंड कर, मुझे एड्रेस दे, मैं सीधा उस पर्सन के घर पे प्रोडक्ट पहुंचाऊंगी। This is why you feel stuck in the same patterns even after trying everything. Reason number आपको कंपनी ना इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए बोलती, ना आपको कंपनी बोलती कि तू दुकान खोलना, आपको कंपनी बोलती कि तू मेरे से आके लेके जाके अपने क्लाइंट को दे। आप सीधा कुरियर अपने प्रोस्पेक्ट के घर पे भी कर सकते हो। जो भी आपके रिलेटिव्स हो, जो भी आपके फ्रेंड्स हो, जो प्रोडक्ट के प्रोस्पेक्ट है, जो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। समझे मेरी बात? तो आपने इस चीज पे ध्यान देना है। अब रिकमेंड करने के लिए आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो या आप अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो। वंस अगेन, नॉलेज कब आएगी? जब आप लोगे, जब आप यूट्यूब से लर्निंग करोगे। एक्सपीरियंस कब आएगा? जब आप यूज करोगे। जब तक आपको ही नहीं पता होगा उस प्रोडक्ट ने आपकी फैमिली में क्या असर किया, तब तक आप कैसे रिकमेंड कर लोगे? अब मैं आपको यहाँ पे देता हूँ गुड न्यूज, जो आज हमने ग्रैंड टीम मीटिंग में देनी है। यू विल बी द फर्स्ट वन फॉर दिस न्यूज। ये बात रामकिशोर को भी नहीं पता, इस ग्रुप के किसी मैनेजर को भी नहीं पता, खाली हमारे सोरिंग एंड अबव मैनेजर्स को पता है ये बात। आज हम ग्रैंड टीम मीटिंग में एक नया मॉडल लॉन्च करने वाले हैं।
और वो होगा, उसका नाम हमने नहीं सोचा अभी, बट नेक्स्ट संडे एक वेबिनार होगा वेट लॉस रिकमेंडेशन पे। आप सबको पता है या नहीं पता, फॉरएवर का एक बहुत बढ़िया कॉम्बो है जिसे कहते हैं C9। अगर कोई भी पर्सन इस क्लीन9 किट को यूज करता है तो वो 9 दिन में अगर सारी चीजें फॉलो करे तो 5 से 7 किलो वेट लूज कर लेता है। हमारी टीम में ऐसे भी लोग हैं जो 8-10 किलो वेट लूज करा जिन्होंने 9 दिन में। हमारी टीम में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 4-5 किलो वेट लूज करा। इट ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन लाइफस्टाइल। बट बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती थी कि वो इस चीज को समझा नहीं पाते। नाउ व्हाट वी आर लॉन्चिंग फॉर यू ऑल, आपने कुछ नहीं करना। आपके नोन में 2, 3, 4, 5 जितने भी ओवरवेट लोग हैं, मतलब फैट लोग हैं जो चाहते हैं वेट लॉस करना, आपने उन्हें बोलना है कि खाली अगले संडे को 1 आवर निकाल लें। पॉसिबल है? 1 घंटा वो निकाल सकते हैं अगले संडे को। आपके नोन में, सबके नोन में होंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके नोन में, फैमिली फ्रेंड्स में कोई भी ओवरवेट ना हो। हर किसी के नोन में होते हैं। इंडिया में कॉमन चीज है ओबेसिटी। अब चाहते कितने लोग हैं अपने आप को ओवरवेट वाली प्रॉब्लम से दूर करना, वो आपने फिगर आउट करना है और उन्हें इस सेशन के बारे में पिच करना है। हम सबके अपलाइन जतिन सर इस सेशन में वेट लॉस के ऊपर टिप्स देंगे, वेट लॉस के बारे में प्रोडक्ट समझाएंगे, क्लीन9 समझाएंगे और फिर बोलेंगे जिस पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक दिया था आप उसकी हेल्प ले सकते हो क्लीन9 ऑर्डर करने में। और 9 डेज का जो प्रोग्राम होगा हम उसके बारे में प्रोडक्ट खुद समझाएंगे आप लोगों के फ्रेंड्स को, फैमिलीज को। और वहां से आपके पास एक एक्स्ट्रा बिजनेस सोर्स स्टार्ट हो सकता है, दैट इज प्रोडक्ट सेगमेंट। कितने लोगों को अच्छा लगा ये चीज? कितने लोग एक्साइटेड है इस चीज के लिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे इस वेबिनार में? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखो, हम इस बिजनेस में टीम बिल्डिंग तो करेंगे ही करेंगे, है ना? बट जब तक हम इस बिजनेस में प्रोडक्ट को समझ के समझाएंगे ही नहीं, तब तक क्या फायदा? और एक चीज सोचो, टीम बिल्डिंग एक ऐसी चीज है जो हमें बार बार करनी है। हम बार बार चाहेंगे हमारी टीम में नए लोग आए। बट प्रोडक्ट रिकमेंडेशन एक ऐसी चीज है कि आपने एक पर्सन को रिकमेंड किया तो हो सकता है वो बार बार आपसे प्रोडक्ट ले। जैसे अभी आपने क्लीन9 रिकमेंड किया, जब उन्हें उस क्लीन9 से रिजल्ट आएगा तो हो सकता है उनका मन करे एलोवेरा रोज पीने का, तो आपको 2-3 सीसी का बिजनेस रोज आए या हर महीने आए। हो सकता है उनका मन करे टूथ जेल यूज करने का, तो आपको वहां से भी बिजनेस आए। गेटिंग माई पॉइंट? It is a very good way to enter into product market and this is the first time Achievers Club is going to do it and we are doing it for you all. ऐसा नहीं है उसमें खाली मेरे प्रोस्पेक्ट्स होंगे या मेरे फ्रेंड्स फैमिलीज होंगे। आप सब उस वेबिनार में अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को बुला सकते हो। और यहाँ पे कोई बैठा है अगर जिसको वेट लॉस करना है तो आप तो खुद के लिए वो किट जरूर मंगाओ ताकि आप अपने आप को एक एग्जाम्पल, एक टेस्टिमनी बना सको। सबसे जल्दी खुद का एक्सपीरियंस बिकता है। सबसे जल्दी इस बिजनेस में खुद का एक्सपीरियंस बिकता है। हम कोई दवाइयां नहीं दे रहे कि हम किसी को ये बोल दें कि तेरी शुगर की प्रॉब्लम है तो दवाई छोड़ दे, ये ठीक कर ले। हम लाइफस्टाइल दे रहे हैं जो एक्चुअल में शुगर की प्रॉब्लम को भी टेक डाउन कर सकता है, बट उसके लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना पड़ता है ना? ये बात तो हो गई प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट तक की गुड न्यूज की। अब बात आती है प्रोस्पेक्टिंग की, मतलब टीम बिल्डिंग कैटेगरी की। आप लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को, है ना? आप लोग इस बिजनेस में आए हो जिस बिजनेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। मतलब आप यहाँ पे अकेले काम नहीं करोगे। आपने किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, आपने किसी को बिजनेस रिकमेंड करना है, आप एक टीम बना के काम कर सकते हो जिस बेसिस पे आपको आपकी टीम से रेफरेंस इनकम आती है। आपने आपकी टीम बनाई, उनके टर्नओवर पे भी आपको बिजनेस काउंट होता है, आपका लेवल अप होता है, आपको रेफरेंस इनकम आती है। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले जो चीज समझना जरूरी है वो है मार्केटिंग प्लान। आप लोगों ने ऑल दो समझा होगा, सब लोगों ने मार्केटिंग प्लान समझ रखा है। सबको पता है फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर। तो दोबारा से मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, इस मीटिंग के बाद मार्केटिंग प्लान को इन डेप्थ में जानना। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि किस लेवल पे कौन सी इनकम आती है, किस लेवल पे क्या होता है, तब तक आप उस लेवल तक पहुंचना ही नहीं चाहोगे, है ना? आप ऑल्दो सब लोग चाहते हैं उस लेवल तक पहुंचना, बट थोड़ा थोड़ा
ओवरव्यू होना बहुत जरूरी है। मैं नहीं कह रहा कि याद करो रट्टा मारो, भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भूल जाओगे कि मैनेजर लेवल पे 18% आता है, 50% आता है, 40% आता है, इट इज ओके। हमारी टीम में 99% लोगों को पूरा मार्केटिंग प्लान नहीं आता, आ ही नहीं सकता, क्योंकि मार्केटिंग प्लान में कई चीजें तो ऐसी हैं जो इंडियन मैनेजमेंट को भी मेरे अचीव करने के बाद पता लगी। जब मैं डायमंड मैनेजर पता लगा, मैं डायमंड मैनेजर करा, तब उन्हें पता लगा अच्छा ये भी देना होता है, अच्छा इतने पैसे और आते हैं। तो जब किसी ने वो चीजें करी ही नहीं थी तब तक वो तो लिखी ही नहीं थी ना। अब जैसे ग्लोबल अगर हम बात करें, ग्लोबल टॉप लीडर कौन है? ओनामी। ओनामी की वजह से मार्केटिंग प्लान ही चेंज हो गया। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजा। पहले सेंचुरियन मैनेजर के ऊपर कोई लेवल ही नहीं होता था। हो सकता है आपको अभी भी ना पता हो ये क्या बोल रहा हूं मैं, नहीं पता होता असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। जब एक इंसान के फ्रंट में 100 मैनेजर हो जाते हैं तब वो सेंचुरियन मैनेजर बनता है इस बिजनेस में, और आज तक कोई नहीं था। बट होनामी ने सेंचुरियन भी करा और उसके बाद भी 70-80 मैनेजर करा दिए, 100 मैनेजर करा दिए। फिर वो कंपनी ने उसके लिए नए लेवल्स बनाए। तो इट इज सेड दैट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू लर्न, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर। दिमाग में घुसा के रखना जरूरी नहीं है मार्केटिंग प्लान, बट पता होना चाहिए। अगर आपकी टीम में कोई फ्यूचर में आ रहा है या आपको पता है आप सुपरवाइजर बन रहे हो, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आप सुपरवाइजर क्यों बन रहे हो। और मैनेजर तक का मार्केटिंग प्लान तो बहुत आसान है, मैनेजर के बाद की मार्केटिंग प्लान हो सकता है अभी याद ना रहे। धीरे धीरे जब आप सुपरवाइजर बनोगे, मैनेजर बनोगे, आपको सब चीजें समझ आ जाएंगी। दूसरा, प्रोफाइल। अगर आप किसी को भी इस बिजनेस के बारे में समझाते हो, प्रोस्पेक्टिंग करते हो, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? फाइंडिंग राइट पीपल फॉर डूइंग बिजनेस, उसका मतलब है प्रोस्पेक्टिंग, है ना। अगर आप किसी को भी इस बिजनेस के बारे में समझाते हो और वो आपसे पूछ ले कि फॉरएवर कितनी पुरानी कंपनी है, आपको अगर पता ही नहीं तो आप बता पाओगे? फॉरएवर कितने देशों में, आपको पता ही नहीं तो आप बता पाओगे? प्रोफाइल का मतलब होता है कंपनी का बायोडाटा। इसकी भी वीडियोस मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे, और आपके अपलाइंस बहुत अच्छे हैं। देखो आप इस मीटिंग में इसलिए हो क्योंकि आपके अपलाइन मेरे फ्रंट लाइन है। आपका जो भी सीनियर अपलाइन होगा, सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर या असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर, ही और शी इज माय फ्रंट लाइन, दैट्स व्हाई यू आर इन दिस मीटिंग। अब आप सोच रहे होगे सर आपके तो बहुत सारे डाउनलाइन है। हाँ, मेरे फ्रंट में 26-27 मैनेजर हैं इस टाइम पे, बट इस मीटिंग में 10 मैनेजर है, बस 10 मैनेजर और उनकी टीम। बाकी सारे जो मैनेजर्स हैं उनके अलग अलग ग्रुप्स हैं, क्योंकि वो पुराने मैनेजर्स हैं। इस मीटिंग में मेरे लास्ट ईयर वाले मैनेजर्स हैं और आप लोगों, और हर टाइम पे हम चीजें न्यू ट्राई करते रहते हैं। मैंने सच में कभी ये मीटिंग नहीं करी अपनी टीम के लिए आज तक, जो मैं आज कर रहा हूं आप लोगों के लिए, कभी भी नहीं करी। क्योंकि चीजें जैसे जैसे लाइफ में अपडेट होती हैं वैसे वैसे हमें अपडेट होना पड़ता है। तो मैं आपको ये चीजें इसलिए सिखाना चाहता हूं बिकॉज आई वांट कि जो अब मेरा नेक्स्ट सेट ऑफ ग्रुप ऑफ मैनेजर्स हो, जो लोग लेवल अप विद कृष्णा से अब अचीवर्स निकले, वो ऐसे निकले कि वो मेरे पुराने वालों से भी ज्यादा करें। ऑल्दो मेरे पास बहुत बड़े बड़े लोग हैं, यू नो, रोहित डायमंड सफायर मैनेजर, अनमोल सफायर मैनेजर, बहुत सारे सोरिंग मैनेजर्स हैं मेरे पास फ्रंट में, जो कहीं 100 सीसी करते हैं, 500, 700, 800 सीसी करते हैं, 1000 सीसी करने वाले भी लोग हैं अचीवर्स क्लब में। बट मैं चाहता हूं कि अब भी हमारा विजन उससे बड़ा हो, बिकॉज इट इज पॉसिबल नाउ। ऐसा नहीं है कि आप लोग वहां नहीं पहुंच सकते, आप पहुंच सकते हो अगर आप इन सब चीजों को दिमाग में डाल लो। जितने भी टॉप अचीवर्स हैं ना, उनको फॉरएवर के बारे में, फॉरएवर की प्रोफाइल, फॉरएवर का प्लान, फॉरएवर का प्रोडक्ट अच्छे से पता है, अच्छे से पता है। तो आपका भी ये एक्शन होना चाहिए कि आपको भी सारी चीजें अच्छे से पता हो। गॉट इट? इसके बाद प्रोस्पेक्टिंग में क्या चीज आती है? लीड्स। मैंने बोला प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? फाइंडिंग राइट पीपल, उसको कहते हैं हम लीड्स, उसको टर्म देते हैं हम लीड्स। लीड्स मतलब ऐसे लोगों का नाम और नंबर जो इस बिजनेस को कर सकते हैं या करना चाहते हैं। लीड्स आती हैं, चलो हाँ ऐसे पार्ट बाय पार्ट करते रहते हैं, आगे बहुत सारी चीजें। लीड्स हो गई दो टाइप की, पहले तो ऑर्गेनिक, दूसरी इनऑर्गेनिक। सर ये क्या बातें कर रहे हो आप, वेजिटेबल्स थोड़ी हैं लीड्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ये कौन सी बातें कर रहे हो? मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, पहले तो ना कुछ लोग बड़े
हंसी खुशी बैठे हैं और कुछ लोग ऐसे बैठे हैं। अरे मैं डंडा थोड़ी लेके बैठा हूं तुम्हारे सर पे कि तुम ऐसे नाराज होके बैठे हो। मैं अच्छे से आप लोगों के साथ चाहता हूं कि बिल्कुल अच्छे से हैप्पीनेस खुशी के साथ इस बिजनेस में हो। पहले मैं बहुत ज्यादा बोलता था खुशी के साथ इस मीटिंग को अटेंड करो, फिर बहुत सारे लोग खुशी ढूंढ लेते थे। अब 4 खुशी है इस मीटिंग में। खुशी को मैसेज मत कर देना कि मैं आपके साथ इस मीटिंग में हूं, अपने चेहरे पे खुशी लानी है, ठीक है। अच्छे से एंजॉय करो इस चीज को। जब तक आप एक प्रोसेस को एंजॉय नहीं करोगे तब तक आप उस प्रोसेस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। जॉब में लोग क्यों परेशान होते हैं? यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब से होंगे या जॉब छोड़ी होगी या अभी भी पार्ट टाइम जॉब करते होंगे या पार्ट टाइम फॉरएवर कर रहे होंगे और जॉब कर रहे होंगे साइड बाय साइड। बहुत सारे लोग 80-90% लोग जॉब में परेशान होते हैं बिकॉज वहां पे फोर्स्ड बिहेवियर है। किसी और के कहने पे हमें कुछ और करना है ना। बट यहाँ पे आपके लिए जबरदस्ती नहीं है। आप इस मीटिंग के बाद कुछ नहीं भी करोगे देन इट इज योर कॉल। आपको खुद के लिए करना है काम। आप खुद इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो। दैट इज वाई यू शुड बी हैप्पी। हंसोगे, खुश रहोगे तो और अच्छे से ग्रो कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? अब मैंने बोला लीड्स में 2 चीजें होती हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जहां पे हमारा पैसा नहीं लगना, जहां पे हमारा पैसा नहीं लगना, ये हमारी टर्म्स में। और इनऑर्गेनिक का मतलब जहां पे पैसा लगना है। अब जहां पैसा नहीं लगना, जो फर्स्ट स्टेप है इस बिजनेस का, जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, दैट इज हॉट मार्केट। हॉट मार्केट का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो हमारे नोन जोन में, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कजन्स, मेरे फैमिली मेंबर्स, ये सब लोग कौन होते हैं? हॉट मार्केट। 3 टाइप की मार्केट होती है। बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग्स अभी तक देख ली होंगी, जो पता होगा। हॉट, वार्म, कोल्ड। हॉट मार्केट मतलब नोन जोन, वार्म मार्केट मतलब नोन का नोन जोन। मतलब मेरे भाई का अगर कोई दोस्त है जिसको पता है कि हाँ कृष्णा मेरा नाम है, मेरे को पता है हाँ अंकित उसका नाम है, बट उसको और मेरे को दोस्ती नहीं है, उसकी और मेरी, हम रोज नहीं मिलते, वो हो गई वार्म मार्केट। तीसरी हो गई कोल्ड मार्केट, जिसको हम जानते ही नहीं, जैसे आप और मैं। यहाँ पे 99% लोग ऐसे बैठे हैं जो मेरे को इस बिजनेस से पहले नहीं जानते थे, है ना। मतलब जानते भी थे तो सोशल मीडिया के थ्रू जानते थे। आपको और मेरा कोई दोस्ती वाला बॉन्ड नहीं है, वी आर अननोन टू ईच अदर। तो वो होती है कोल्ड मार्केट। अब फर्स्ट स्टेप जो मैंने बोला हॉट मार्केट, हॉट मार्केट का मतलब क्या हुआ? हमारा नोन जोन। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते ही एक लिस्ट बना लो, आपके फ्रेंड्स, कजन्स, फैमिली, इन लोगों की, तो आई एम 100% श्योर आपको आपके फ्रेंड सर्कल से एटलीस्ट 4 से 5 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी तरह पैशनेट होंगे, जिनका मन होगा लाइफ में ग्रो करने का। मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं। इस 3 घंटे के अंदर मैं आपको एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज के साथ। हम कई बार डरते हैं इस बिजनेस को अपने नॉन जोन में बताने के लिए, क्योंकि हमें लगता है हम इस बिजनेस को सामने वाले पर्सन को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा फायदा है। बट हमें खाली इसलिए नहीं बताना क्योंकि हमारा फायदा है, हमें इसलिए भी बताना है कि उसका भी तो फायदा हो सकता है। अगर उसे ये दिखेगा कि इस बिजनेस से वो ग्रो कर सकता है तो वो क्यों नहीं करेगा इस बिजनेस को। आप में से कितने लोगों ने ये बिजनेस ये सोच के ज्वाइन किया है कि मैं तो कृष्णा अरोड़ा को सक्सेसफुल बनाऊंगा? किसी ने भी नहीं। आप सबने ये बिजनेस ज्वाइन किया है कि आप खुद सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप खुद लाइफ में ग्रो करना चाहते हो। यस और नो? तो आपके प्रोस्पेक्ट, आपके फ्रेंड्स भी अगर इस बिजनेस को समझते हैं और इस बिजनेस में आते हैं तो वो खुद ग्रो करना चाहेंगे, वो खुद आगे बढ़ना चाहेंगे, इसलिए वो इस बिजनेस में आएंगे। हम शर्माते हैं, हमें लगता है कि इसको लगेगा मेरा फायदा है। अच्छा, आपको अगर ये लगता है कि आपका इसको लगेगा मेरा फायदा है, तो यहाँ पे आप हॉट मार्केट पे कैसे काम करें उसको लर्न करो, ट्रेनिंग अटेंड करो। हमारे पास वीडियोस होंगी हॉट मार्केट पे। देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप जितना डायरेक्टली इस बिजनेस को करो उतना बढ़िया है। आप डायरेक्ट अपने दोस्तों को बताओगे बढ़िया है, बट हमारी हॉट मार्केट की ट्रेनिंग्स में बहुत सारी अलग अलग अप्रोच होती हैं। एक होती है अपलाइन की हेल्प लेना। आपका अपलाइन है कोई, आप उसकी हेल्प ले सकते हो हॉट मार्केट में। आपने लिस्ट बनाई, आपने अपने अपलाइन को बोला कि मैं इन लोगों को बता रहा हूं कि मेरा एक फ्रेंड है जो आपको कॉल कर सकता है,
क्योंकि मैंने उसे आपका नंबर दिया है जो ऑनलाइन आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। मतलब आपने अपने फ्रेंड को बोल दिया कि मेरे एक फ्रेंड को मैंने तेरा नंबर दिया है वर्क फ्रॉम होम के लिए, तो तेरे को कॉल आए तो अटेंड कर लियो, और आपके अपलाइन ने उसे कॉल कर लिया और अपना प्रोस्पेक्ट समझ के समझा दिया। बिकॉज आपकी हॉट मार्केट आपकी हॉट है, बट आपके अपलाइन के लिए तो वो कोल्ड है ना। तो अपलाइन को तो कोल्ड मार्केट पे काम करना आता ही है। अपलाइन हो गया या कोई भी क्रॉस लाइन हो गया जिससे आप ये हेल्प ले सकते हो। गॉट इट। दूसरी अप्रोच हम उसमें यूज कर सकते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच। कई बारी हमें थोड़ा सा इस बिजनेस को बताने के लिए, अगर आप चाहते हो आपके फ्रेंड्स इस बिजनेस में आए और आप उनका फायदा चाहते हो ऑब्वियसली, तो आपको थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट यूज करनी पड़ती है कई बार। अगर आप अपने फ्रेंड को बताओ ही ना कि आप ये बिजनेस कर रहे हो, और आप उसे बोलो कि मेरे को एक बिजनेस के बारे में पता लगा है, हम दोनों साथ मिलकर समझते हैं, तो आप उसका इनपुट ले सकते हो कि वो इस बिजनेस को करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा। समझ गए? आपने बोला कि ये वेबिनार है, मेरे को किसी ने भेजा है, कल डे 1 है, मेरे को किसी ने भेजा है, तो तू भी अटेंड कर ले, अगर हमें समय आएगा तो दोनों भाई साथ मिलके करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर उस मीटिंग के बाद उसका मन करता है साथ करने का, तब आप उसे बता दो कि मैं तो स्टार्ट कर रहा हूं, तू भी स्टार्ट कर ले। गॉट इट? क्योंकि हम स्टार्टिंग में जानते नहीं है इस बिजनेस को एक्सप्लेन करना, तो अगर हम उस सिचुएशन को ही अवॉइड कर दें कि हम इस बिजनेस को एक्सप्लेन कर पाए, तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज लर्न फर्स्ट देन एक्ट। सीखो कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कॉन्फिडेंट रहो, इतने अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो कि आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को समझा सको, और फिर बताओ उस बिजनेस के बारे में। बट जरूरी है हॉट मार्केट। अभी मोस्ट प्रोबेबली हम मेंटोरशिप 7 को या 8 को करेंगे, पर्सनल मेंटोरशिप। उस मेंटोरशिप में इस बार नया रिकॉर्ड बना है फ्रंट बिजनेस का, खुद से बिजनेस का नया रिकॉर्ड बना है। आप ये मान लो एक लड़की ने इस बिजनेस में हॉट मार्केट से मैनेजर कर दिया लगभग। आज तक इतनी सीसीज फ्रंट नहीं हुई हमारे रिकॉर्ड में, हिस्ट्री ऑफ अचीवर्स क्लब में, जितनी हुई हैं इस बार। सो बी एक्साइटेड फॉर इट ऑब्वियसली, बट उस चीज से हमें एक चीज पता लगती है कि हर वो चीज पॉसिबल है जो आप करना चाहते हो, हर वो चीज पॉसिबल है। आज तक इतनी सीसीज फ्रंट नहीं हुई, मतलब किसी सुपरवाइजर का चेक आई थिंक 4 लाख रुपए प्लस जाएगा मैनेजर बनते बनते। बहुत बड़ी बात होती है। तो आप लोग भी अगर चीजें ढंग से सीखोगे ना, तो पॉसिबिलिटीज आर फॉर यू ऑल्सो। मे बी एक्सेप्शंस होते हैं ऐसे लोग, मे बी इट इज नॉट अ कॉमन थिंग कि हर कोई कर ले, हर कोई वो चीज नहीं कर सकता, बट मैं कह रहा हूं कुछ तो कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि हमें भूल ही जाए इस चीज को। तो जितने भी स्पेशली नए लोग हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट। और हाँ, सबसे बड़ी चीज जो आती है हॉट मार्केट में, यार मेरे पास तो कुछ आया ही नहीं, अभी भी मेरा तो चेक ही नहीं बना, पहले मेरा चेक बन जाए फिर मैं बताऊंगा हॉट मार्केट में। आपको पता है मेरा अपलाइन कौन है इस बिजनेस में? तरंग, तरंग अरोड़ा। तरंग कौन है? मेरी बुआ का बेटा। आपको पता है मेरा डाउनलाइन कौन है इस बिजनेस में? मेरा एक और कजन रोहित अरोड़ा। हम 3 लोगों ने इस बिजनेस को साथ स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट साथ, विद इन द सेम मंथ। हमें हमारे एक नोन है तरंग के नेबर जतिन सर, उन्होंने इस बिजनेस के बारे में बताया था। बट अगर तरंग ने मुझे या हमने रोहित को इस बिजनेस के बारे में बताया ही ना होता, हमने एक दूसरे से डिस्कस ही ना करा होता, तो क्या जो आज टॉप स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री है वो होता? अगर कोई भी पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग करता है ना, तो वो ऐसा नहीं हो सकता अरोड़ा ब्रदर्स को नहीं जानता। तो सोचो, आपके भी कजन्स, आपके भी फ्रेंड्स डे 1 से अगर आपके साथ हो और आपका विजन राइट हो, तो आप भी एक मोनोपोली पे पहुंच सकते हो। आप भी वो हर चीज कर सकते हो जो आप हमें करते हुए देख रहे हो। ऑब्वियसली खाली फ्रेंड्स का होना इनफ नहीं है, एक्शंस करने पड़ेंगे, बट स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी। समझ आ रही है सबको मेरी बात? यस और नो? ऐसे करके दिखा दो, नोट करके दिखा दो, आ रही है ना समझ? तो हॉट मार्केट पे काम करना जरूरी है। और अभी ऑर्गेनिक पे ही है, मैं हाईलाइट करता रहता हूं पॉइंट्स ना। ऑर्गेनिक में जो सेकंड चीज आती है जो बहुत जरूरी है, इस बिजनेस से आप 50 लाख कमा लो, बट अगर आपने ये चीज ना कमाई
तो आपका इस बिजनेस में होने का कोई फायदा ही नहीं है, वो 50 लाख वेस्ट है। जानना चाहते हो ऐसी चीज? जो मैं बोल रहा हूं 50 लाख से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। पर्सनल ब्रांड। As a business owner, if you're only thinking about where can I borrow money from, how can I take loan, अगर आपने इस बिजनेस में कंटेंट क्रिएशन सीख ली, आपको टेलीग्राम पे एक्सेस मिला होगा कंटेंट क्रिएशन के कोर्स का, नहीं मिला तो ले लेना, जिसमें कम्युनिकेशन की कुछ वीडियोस हैं, कंटेंट क्रिएशन की कुछ वीडियोस हैं, सेल्स की कुछ वीडियोस हैं, वो सीखना। उसके अलावा यूट्यूब, उसके अलावा चैट जीपीटी, ये सब टूल्स आज की डेट में इनफ है आपको कंटेंट क्रिएशन सिखाने के लिए। आप इंस्टाग्राम पे कैमरा लेके उतर जाओ बस। सब लोगों का कैमरा अच्छा लग रहा है मुझे, कोई भी ये नहीं बोल सकता मुझे मेरे पास अच्छा फोन नहीं है, मेरा कैमरा क्लियर नहीं है। जितने लोग मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं कैमरा ऑन करके, मुझे सबका कैमरा क्लियर दिख रहा है, मतलब आपके पास अच्छा कैमरा है। आपको खाली हिम्मत करनी है उतर के वीडियोस बनाने की, स्टार्ट करने की, बिना घबराए बिना बोले डालने की। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन लगेंगे कंटेंट बनाने में। आपको लगेगा ये मैं क्या कर रहा हूं या ये मैं क्या कर रही हूं, मैं तो बोल ही नहीं पा रहा। बट हर कोई बना सकता है, हर कोई। रामकिशोर सलोनी की स्टोरी में एक हाउसवाइफ की वो है रील, वो भी लेवल अप विद कृष्णा में शेयर कर दो। जब एक हाउसवाइफ जिसका बेबी है वो रील बना के डाल सकती है ना, तो आप सब बना सकते हो। मैंने अभी देखी थी तो मैंने सोचा मैं उस ग्रुप में डलवा दूं, मीटिंग के बाद देखना। कंटेंट क्रिएशन फ्रॉम डे वन इज इंपॉर्टेंट। देखो ये एक ऐसी चीज है जो आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट नहीं देगी, ये आपको अभी रिजल्ट नहीं देगी, बट कभी तो देगी, और ऐसा देगी कि आप जिंदगी में सक्सेसफुल रहोगे। चलो एक बहुत बड़ी बात बोलता हूं, ऑल्दो ना मैं ये चाहता हूं ना आप ये चाहते हो ना कोई ये चाहता है ना ऐसा होगा, बट मानो फॉर एन एग्जाम्पल कल एक न्यूज आए फॉरएवर बंद हो गई ड्यू टू सम यूएस कॉन्फ्लिक्ट्स, ग्लोबल कंपनी के चक्कर में या कुछ भी XYZ रीजन से फॉरएवर बंद हो गई। क्या आप सक्सेसफुल हो पाओगे बिना फॉरएवर के? अभी जिस भी पोजीशन पे आप हो बहुत कम चांसेस है ना। बट क्या मेरे को इनकम पे या मेरी लाइफ पे बहुत मेजर फर्क पड़ेगा? नहीं। मेरे पास सोशल मीडिया पे 6.5 लाख फॉलोअर्स हैं, मेरे पास यूट्यूब पे 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। मैं चाहूं मैं कुछ भी करके पैसा कमा सकता हूं। मैं सच बात बोलूं, मैं चाहूं मैं अपने सोशल मीडिया ब्रांड को यूज करके फॉरएवर से भी कहीं ज्यादा पैसे कमा सकता हूं जितने मैं अभी कमाता हूं। बट मेरा गोल खाली पैसे नहीं है, इसलिए मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, बिकॉज माई गोल इज माई कम्युनिटी। मैं वहां पे कुछ और करके या कुछ भी और सोर्स से किसी और को नहीं कमा सकता, बट यहाँ पे मैं ब्लेसिंग्स ज्यादा कमाता हूँ। जब मेरी टीम में 500 लोग 6 फिगर इनकम 15 तारीख को अकाउंट में क्रेडिट करवाते हैं तो कितना अच्छा लगता होगा मुझे सोचो। 500 से ज्यादा एक्टिव मैनेजर्स हैं हमारी टीम में जिनको लाख रुपए प्लस की एवरेज इनकम आती है, किसी को लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख। दैट इज द प्राउड मोमेंट दैट वी हैव क्रिएटेड इन दिस सिस्टम, उस चीज के लिए। बट परमानेंट वो इनकम नहीं है, परमानेंट वो ब्रांड है जो हमारे टॉप लीडर्स बना के बैठे हैं। अगर आज आप करोगे स्टार्ट, एक सिंपल सा टास्क दूं मैं सबको। आप सोचो आपको आज एक मूवी मिली है, आप मूवी में एक्टर हो। मूवी आपको पता है ना, मूवी शूट करने में शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, इनको भी साल 2 साल लग जाते हैं, सबको पता है ये बात। आप मान लो कि आपको अगले 2 साल तक, मतलब लगभग 700-800 दिन रोज एक्टिंग करनी है, रील डालने की, रोज एक्टिंग करनी है, एक अच्छी वीडियो देखने की, रोज एक्टिंग करनी है, कॉलिंग करनी है। 2 साल बाद आप इस बिजनेस में भी और इंस्टाग्राम पे भी एक ऐसे फिगर बन चुके होंगे जो ऑलरेडी बहुत अच्छी इनकम भी अर्न कर रहा है, जो ऑलरेडी टॉप अचीवर भी है, जिसका बिजनेस भी बहुत बढ़िया है, जो इंस्पिरेशन भी है। और लोगों को भी, शाहरुख खान, सलमान खान को भी तो मूवी करने के बाद पैसे मिलते हैं कई बार, जब वो पार्टनरशिप में मूवी करते हैं। मूवी जब बन जाती है, मूवी जब रिलीज हो जाती है, जब वो बॉक्स ऑफिस में हिट हो जाती है, तब पैसे आते हैं ना। तो आपको भी 2 साल बाद सोचो कितने पैसे आ जाएंगे, आपकी भी मूवी हिट है।
समझ रहे हो ये बात? अगर आपने ये चीज रोज कर ली, जस्ट इमेजिन, आप ऐसा हो ही नहीं सकता इस फील्ड में ग्रो ना कर पाओ, 100% करोगे। और एक सीक्रेट और दे दूं आज आप सबको, कितने लोग जानना चाहते हैं $1 मिलियन सीक्रेट? मतलब अगर मैंने ये चीज अपने फॉरएवर की स्टार्टिंग करियर में कर ली होती तो मैं आज जिस लेवल पे हूं उससे डबल लेवल पे होता। कितने लोग ऐसी चीज जानना चाहते हैं? रेज हैंड करके बताओ फटाफट से, बहुत कम रेज हैंड हुए अभी तक। खाली 40 लोग जानना चाहते हैं तो फिर 40 लोगों को अलग से बता दूंगा ना, इस मीटिंग में क्यों बताने? 200 लोग जानना चाहते हैं फिर इस मीटिंग में बताने का फायदा नहीं, फिर उन्हें अलग से बता दें। 300 हो गए। अरे धीरे धीरे सो के जाग रहे हो क्या है? कोई ऐसा तो नहीं है तो कैमरा बंद करके सो रहा है पीछे से? सच सच बताना। कैमरा चल रहा है, मीटिंग चल रही है, साइड में फोन लगा रखा है और बंदा सपने देख रहा है बढ़िया बढ़िया। लोग पानी पी लो इससे, जिस समय पी लो। हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल। आ गए बहुत सारे लोगों के रेज हैंड आ गए, बट बहुत सारे लोगों के अभी भी नहीं है। या तो वो सोए हुए हैं या तो वो खोए हुए हैं। अब और कोई रेज हैंड मत करना, मैंने लोअर हैंड कर दिए सबके। प्लीज कोई भी रेज हैंड मत करना। क्या हो गया? मत करो रेज हैंड, मत करो रेज हैंड। अभी क्या हो गया? हाँ, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। मतलब क्या होता है सर इस चीज का? क्या बड़े बड़े वर्ड्स बोल रहे हो, हमें नहीं समझ आ रही है बात। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है जो भी आप पूरा दिन कर रहे हो उसे रिकॉर्ड करो। जो भी आप पूरा दिन कर रहे हो उसे रिकॉर्ड करो। रात को रोना आ रहा है उसे रिकॉर्ड करो। हैप्पी हो उसे रिकॉर्ड करो। एक्शंस कर रहे हो उसे रिकॉर्ड कर रहे हो। प्रोस्पेक्ट की नो सुन रहे हो उसे रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड योर डेली एक्शंस। मम्मी ने बोला ये क्या बिजनेस में पड़ गया है, पापा ने बोला ये क्या बिजनेस में पड़ गया है, पापा ने चांटा मार दिया, मम्मी ने डांट दिया, हर चीज रिकॉर्ड करने की कोशिश कर लो। आप सोचो, आज आप रो रहे हो और 1 साल बाद आप मैनेजर हो, और उस 1 साल बाद आपने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली जिसमें आपकी ट्रांजिशन दिख रही है और आप 1 साल पहले रो रहे थे और 1 साल बाद आप मैनेजर बन चुके और आपके अकाउंट में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जितने भी पैसे क्रेडिट हो रहे हैं वो हो रहे हैं। वो कितनी तगड़ी इमोशनल रील होगी, जस्ट इमेजिन। चलो ये छोड़ो, आप अभी हसल कर रहे हो, धीरे धीरे आप अपने आप को डेवलप करोगे, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करेगी, आपकी स्किल्स डेवलप करेंगी। आपने 365 दिन अपने आप को रिकॉर्ड कर लिया और 365 दिन बाद आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन चुके हो। आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप बोल अच्छे से पा रहे हो। जब आप उस मीटिंग में बैठ के या किसी भी मीटिंग में या सोशल मीडिया पे किसी को ये बोल रहे होगे ना कि तू कंटेंट स्टार्ट कर, देख मैंने भी किया था स्टार्ट, तब कन्विक्शन हो मेरी ये गलती है। अगर मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया होता ना, जो चीजें मैंने करी हैं अपने पास्ट में, मेट्रो में घूमना, मेट्रो में अननोन लोगों से बातें करना, पागलों की तरह धूप में भटकना, तब लोग मेरी रील पे आके ये कमेंट ना करते कि तुम तो लकी हो कि तुम्हारे पास रोल्स रॉयस है। थी नहीं, वहां तक पहुंचा हूं, बट उसका कंटेंट नहीं है इसलिए लोगों को दिखता नहीं। बट आज ये ट्रेड सीक्रेट है बहुत सारे लोगों की लाइफ का। अगर आपने ये कर लिया, मैं पता है डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ कई चीजों की, बहुत सारी चीजें मैं अब अपनी डेली लाइफ में ऐसी करता हूँ जो मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ। ऑल्दो मेरे पास अब रोल्स रॉयस है, बट क्या पता मेरे पास आज से 5 साल बाद प्राइवेट जेट हो, तो मेरे को तब अच्छा लगेगा ना कि मैं कहां से कहां पहुंच गया। मेरे को पता है मैं दुबई में अकेले रह रहा हूं, तो वो मेरे लिए क्या पता टफ लाइफ हो। आप सब लोग इंडिया में अपनी फैमिलीज के साथ रहते हो, मैं यहाँ बिना फैमिली के हूँ, चाहे मेरे पास करोड़ों रुपए हो, चाहे मेरे पास सर्वेंट्स हो, बट स्टिल फैमिली तो नहीं है ना मेरे पास यहाँ पे। तो मैं वो चीज डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं अपने फ्यूचर के लिए और बेटर लाइफ के लिए आज के टाइम पे अलग टाइप का हासिल कर रहा हूँ। मे बी इट्स नॉट एज इजी और इट्स नॉट एज टफ एज योर हसल,
आपको हो सकता है आपको ज्यादा स्ट्रगल लग रहा हो, बट हर चीज की अलग वैल्यू होती है। तो मैं वो चीज फेस कर रहा हूं तो मैं उस चीज को रिकॉर्ड करता हूं। मैंने तो एक दिन ऐसे ही, सच बता रहा हूं, हो सकता है लोग पागल भी सोचे, बहुत बारी ना बुर्ज खलीफा में बहुत सारे लोगों की वीडियो फोटो आती है, तो मैं और अमन, मेरा जो कंटेंट क्रिएटर है, वो एक दिन बुर्ज खलीफा के बाहर थे, किसी की फोटो आ रही थी, तो मैंने एक दिन वीडियो ली और बोल दिया कि बहुत जल्दी हमारी भी फोटो आएगी यहाँ पे, और वो वीडियो मेरे फेवरेट्स में है। और सोचो आज से 5 साल बाद वहां गई, क्या करना है उसके लिए? 5-10 करोड़ रुपए तो खर्चने हैं। मैं आज से 5 साल बाद इतना कैपेबल हुआ कि मैं उस एडवर्टीजमेंट के लिए 5-10 करोड़ रुपए खर्च सकूं, और वो वीडियो आ गई, तो वो ट्रांजिशन ज्यादा फटेगी या वो वीडियो? मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। तो try to document whatever you are doing and even try to record your future goals. मेरी रोल्स रॉयस इतनी फेमस क्यों हुई? क्योंकि मैंने 5 साल पहले किसी स्टेज पे कमिटमेंट करी थी और उसकी वीडियो थी। अगर वो वीडियो ना होती तो क्या वो इतनी फेमस होती? नहीं। Try to record your future goals, but if you are recording it, make sure कि आप उसके लिए काम करो, खाली रिकॉर्ड नहीं करना, जी जान लगा देनी। अपने आप से बोली हुई बात अगर झूठ होती है या गलत होती है ना, तो हम अपनी नजरों में गिरते हैं, किसी और की नजरों में नहीं गिरते। तो अपनी नजरों में नहीं गिरना। इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज जो आपको चाहिए वो है खुद से लॉयल्टी, खुद से ईमानदारी। लिख लो ये पॉइंट भी, जो चीजें मैं बाद में बता रहा होता हूं ना, इस चीज के अलावा भी ब्रैकेट में साइड में लिख लिया करो। आपको अगर आपके अपलाइन को फॉलो अप करना पड़ रहा है कि तू काम कर ले, तो आप इस बिजनेस में बहुत लेट सक्सेसफुल हो गए, और अल्ट्रा सक्सेसफुल तो कभी भी नहीं हो गए। बट आप अगर खुद से लगे पड़े हो, चाहे आपका अपलाइन आपको मैसेज करे ना करे, या आपको बोले या ना बोले, तो आप 100% सक्सेसफुल हो गए। कोई इफ एंड बट ही नहीं है इस बिजनेस में, क्या लाइफ में। अगर आप किसी के कहने से कुछ करते हो बार बार, तो वो चीज में आपको मजा नहीं आ रहा इसलिए। बट आप जब खुद से करते हो ना, तब चेंज आता है। जब खुद से अंदर से आता है वो। मेरे को आज तक किसी ने फॉलो अप नहीं करा, कुछ भी एक्शन कर ले या वो एक्शन कर ले, किसी ने भी नहीं। तब भी मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कर सकता, और कोई मेरे आसपास भी नहीं इस बिजनेस में। बिकॉज मैं शुरू से ही इस चीज पे बिलीव रखता हूं कि मेरा मन होगा तो मैं करूंगा। तो आपको पता है, मैं बिल्कुल गॉड स्वेयर सच बताऊं, अगर एक बात, फॉरएवर से पहले मैं 1-1, 2-2 बजे सो के उठता था। 1-1, 2-2 बजे सो के उठता था मैं। बिल्कुल ही निकम्मे बच्चे जो होते हैं ना, उनमें से एक था मैं इस चीज के मामले में। मम्मी बोल जा रही है उठ 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 उठ, नहीं उठता था मैं। बट फॉरएवर के बाद मेरी मम्मी ने मेरे भाई को, मतलब तरन को, बोला था ये क्या हो गया इसे, सुबह 9 बजे उठ जाते। मेरे को किसी ने नहीं बोला उठने के लिए सुबह 9 बजे। वो खुद से ही अंदर से जोश आया था एक दिन कि नहीं, अब तो कुछ करना है। मैं नहीं कह रहा आपको 9 बजे उठो, मैं नहीं कह रहा आपको 10 बजे भी उठो, इट इज योर कॉल। बट करो जो दिल कहे, जो खुद से आपका करने का मन करे। एक्शंस आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या बेटर एक्शंस हैं, किसके एक्शंस क्या हो रहे हैं। मैं अगर कोई एक्शंस कर रहा हूं जिससे रिजल्ट आ रहा है मुझे, मैं वो एक्शंस आपको बता रहा हूं, वो आप ऑब्जर्व करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट फोर्स्ड इंप्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सबको? ऑर्गेनिक लीड्स में मैंने क्या बताया, ब्रांडिंग, और बाकी इसके बाद आप ट्रेनिंग अटेंड करो लीड जनरेशन की, कि ऑर्गेनिक और किस किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हो आप। गूगल पे चेक करो, यूट्यूब पे चेक करो, बहुत सारे लोग लिंक्डइन से लीड जनरेट करते हैं, बहुत सारे लोग स्नैपचैट से लीड जनरेट करते हैं, बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक लीड के लिए रेफरेंस मार्केटिंग यूज करते हैं। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। रेफरेंस मार्केटिंग क्या होता है? मानो आपका फ्रेंड नहीं करना चाहता ये बिजनेस, आपको लगता है कि वो नहीं कर सकता, आप अपने फ्रेंड को ये बात तो बोल सकते हो ना कि भाई एक स्टोरी डाल दे, क्या पता तेरा कोई दोस्त हो जो ऑनलाइन कोई बिजनेस करना चाहता हो या वर्क फ्रॉम होम करना चाहता हो, तो क्या पता उसकी स्टोरी से 4-5 दोस्त मिल जाए। रेफरेंस मार्केटिंग, समझे मेरी बात?
मतलब आपने अपने फ्रेंड की रेफरेंस ले ली, उसने नहीं करा बट उसके सर्कल में कोई हो सकता है, और कई बार इस अप्रोच से आपका फ्रेंड बोलता है कि तू मुझे ही बता दे, मैं कर लेता हूँ। मतलब आप अपने दोस्त को बोलोगे यार तेरा कोई दोस्त है जो मेरे साथ एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ, मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूँ बढ़िया, मैं चाहता हूँ लाइफ में ग्रो करूँ और मेरे को एक दो लोगों की जरूरत है साथ, तो क्या पता वो बोले तू मुझे ही बता दे भाई। समझे मेरी बात? तो यू कैन यूज दिस। बाकी ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे तो अच्छे से सीख जाओगे। ये कोई लीड जनरेशन की ट्रेनिंग नहीं है जो मैं आपको बताऊं, मैं ऊपर ऊपर से ओवरव्यू जरूर बता सकता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है। ये हो गया ऑर्गेनिक का। अब आते हैं वापस से इनऑर्गेनिक पे, जो हमारे बिजनेस का बहुत बड़ा रोल प्ले भी करता है। देखो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों ही करते हैं। इट इज योर कॉल, व्हाट आर योर एक्शंस। आपके खुद के एक्शंस पे डिपेंड करते हैं हाउ यू आर ग्रोइंग इन दिस बिजनेस। और इनऑर्गेनिक का मतलब मैंने आपको बताया था जहां पे पैसा लगता है, जहां पे पैसा लगता है। सबसे पहली चीज वहां पे क्या आती है? लीड्स परचेज। मतलब आप अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हो लीड्स परचेज करने में। अच्छा पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप जो नए ऐसे स्पेशली हमारी टीम में हम लोग एक चीज को यूज करते हैं, पिच को यूज करते हैं। आपने लेवल अप सेशन देखा होगा, आपने देखा होगा, जब आपने लेवल अप सेशन देखा आपको हमने ये बात बोली होगी कि आप जब इस बिजनेस में आओगे आपको 50 लीड फ्री मिलेंगी एंड बी एश्योर्ड आप अपने अपलाइन से वो लीड मांग सकते हो, आपको फ्री मिलेंगी। बट उससे पहले आपकी लर्निंग पूरी होनी चाहिए, आपकी स्किल बेस्ड चीजें पूरी ढंग से सीख ली होनी चाहिए। आपको लर्निंग में प्रोडक्ट तो आते ही हैं बट स्किल्स भी आते हैं। अच्छा मैं सीधा लीड्स पे आ गया, मैं बीच में लर्निंग में स्किल्स का पार्ट बताना भूल गया, आगे बता दूंगा मैं, कोई नहीं। स्किल्स भी सीखना जरूरी है ना हमें, कि हमें उस लीड पे करना क्या है, इनविटेशन कैसे करना है, फॉलो अप कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है। उसके बाद आप प्रैक्टिस लीड पे काम करते हो ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप फ्री लीड्स अपने अपलाइन से मांग सकते हो। जो भी आपका अपलाइन है, डायरेक्ट अपलाइन, वो आपको 2 बारी 25-25 लीड दे देगा फ्री, और आप उसपे से एनरोलमेंट निकाल सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो। और यही चीज आपने फ्यूचर में अपने फ्यूचर टीम के लिए भी फॉलो अप करना है। आप फ्यूचर में अपनी टीम को भी इस पिच को यूज कर सकते हो। हम लेवल अप सेशन में बोलते ही हैं 50 लीड मिलेगी। अब एक चीज सोचो, आप इस बिजनेस में एक पर्सन को लेके आए जिससे आपको इनकम भी आनी है, बिजनेस भी आना है। फ्यूचर में हो सकता है आप दोनों मिलके करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर लो, तो आप उसे 500 रुपए की लीड फ्री दे दोगे तो कोई नुकसान है? नहीं है। मैं एक चीज बता रहा हूं आज आपको, पहले इनऑर्गेनिक लीड का माइंडसेट देने से पहले देखो, आप लोगों को बिजनेस स्टार्ट किया आपने। Parakeet AI is an AI online call assistant that gives you the answer to every question on your online call, such as आपने एक बिजनेस, जिसको क्या मतलब बिजनेस की वैल्यू को समझना। यू आर नॉट डूइंग एनी जॉब और यू आर नॉट वर्किंग फॉर एनीवन, कि कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। आप अपने लिए इस बिजनेस में आए हो, खुद का बिजनेस आपने स्टार्ट किया है। अब एक एग्जांपल से रिलेट करते हैं। कल आपके पापा ने आपको 20 लाख रुपए दिए कि जा बेटा फैक्ट्री खोल ले, कपड़ों की फैक्ट्री खोल, शर्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। पापा ने 20 लाख रुपए दिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आपने फैक्ट्री खोल ली। आपने एक दुकान, एक फैक्ट्री की स्पेस किराए पे ली 2 लाख रुपए की आपने वहां पे काम कराया 5-10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए की आपने मशीनें ले ली, 20 लाख रुपए खत्म। 10 लाख रुपए की आपने मशीनें ले ली, आपने फैक्ट्री सेटअप कर दी। अब उस मशीन में अगर आप कपड़ा डालोगे तो शर्ट बन जाएगी। उस मशीन में अगर आप कपड़ा डालोगे तो शर्ट बन जाएगी। कपड़ा खरीदने के लिए पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे? यस और नो? कपड़ा क्या है? रॉ मटेरियल। फाइनल प्रोडक्ट क्या है? शर्ट। ध्यान से समझो इस बात को, मशीन लेना इज नॉट एनफ, मशीन में कपड़ा डालना भी जरूरी है। कपड़ा क्या है? रॉ मटेरियल। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी, आपके कस्टमर की, आपकी। क्या कोई भी फैक्ट्री ओनर ये चीज करता होगा कि कल को ये शर्ट बन जाएगी और शर्ट बनने के बाद मुझे लग रहा है ये वाला बंदा खरीद लेगा इस शर्ट को, तो उससे पहले पैसे ले लेता हूं और फिर उसे 1 महीने बाद शर्ट दे दूंगा? ऐसा होता है? नहीं होता ना। आपने जो शर्ट पहन रखी है, क्या आपने उसके पैसे किसी को 6 महीने पहले जब वो मैन्युफैक्चर हुई थी तब एडवांस में दिए थे? नहीं। उसने अपने पैसे लगा के रॉ मटेरियल डाला मशीन में, जिससे फाइनल प्रोडक्ट बना, फिर उसने वो प्रोडक्ट किसी दुकान वाले को बेचा, फिर वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचा। समझे मेरी बात? ऐसे ही हमारा बिजनेस है। अचीवर्स क्लब का फनल सिस्टम, फॉरएवर का प्रोसेस, ये सब एक फैक्ट्री है जो सेटअप है। उस सेटअप में आपने अपने आप को इन्वॉल्व करा है,
एक तरीके से फ्रेंचाइज ली आपने, बट रॉ मटेरियल भी तो चाहिए ना। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे रॉ मटेरियल में पैसे ना लगे, और मैं अभी आपको इस मीटिंग में एक तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी लीड्स परमानेंट फ्री कर सकते हो, जिंदगी भर के लिए फ्री। बट उस तरीके में मेहनत करनी पड़ती है। पहले मैंने ऊपर बता दिया, ऑर्गेनिक, हॉट मार्केट की लिस्ट पे कोई पैसा नहीं लगना, ब्रांडिंग पे कोई पैसा नहीं लगना, डॉक्यूमेंट करोगे नहीं लगेगा, रेफरेंस मार्केटिंग यूज करोगे नहीं लगेगा। ऑर्गेनिक तरीके वो है जिसपे पैसा नहीं लगना लीड के लिए, बट इनऑर्गेनिक मतलब जिसपे पैसा लगना है। अब अगर आप लीड पर, मैं बाद में बताऊंगा तरीका भी जिससे आप फ्री करते हो। समझ आ गया लीड लेना होना क्यों जरूरी है, रॉ मटेरियल होना क्यों जरूरी है, ये समझ आ गया ना सबको। अब आपके अपलाइन के थ्रू आप हेल्प ले सकते हो लीड परचेज करने के लिए। कैसे? बहुत आप सबके अपलाइन मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स के पास डिजिटल मार्केटर्स होते हैं, वो डिजिटल मार्केटर से लीड्स परचेज करते हैं। और मैं सच बता रहा हूं, उन लीड्स की कॉस्ट कई बार अननेसेसरीली हाई होती है, कभी 15 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 25 रुपए। बट आपके अपलाइन मैनेजर्स की हमेशा कोशिश रहती है कि आपको वो लीड 10 से 12 रुपए तक की मिले। अगर आप 50 लीड पे काम करना चाहते हो, 50 लीड की कॉस्ट 500 रुपए आई फॉर एन एग्जाम्पल, वो ज्यादा भी हो सकती है, कम तो कभी होती ही नहीं है, बहुत रेयर कम होती है। 500 रुपए आई तो आप इस 500 रुपए से 50 लीड लेके काम कर सकते हो, और इस 50 लीड में से आप बिजनेस कर सकते हो। समझे मेरी बात? ये एक तरीका है। बट इस 500 रुपए को आप कैसे फ्री करो, क्या आप ये जानना चाहते हो? ये बताऊंगा, थोड़ा सा रुक के बताऊंगा, बट बताऊंगा, ठीक है। एक तो हो गया डिजिटल मार्केटर से लीड परचेज कर ली। दूसरा स्किल बेस्ड मेटा एड्स। जाओ यूट्यूब पे, दम है तो एक सेकेंड, क्या हो गया? यूट्यूब पे जाके मेटा एड्स, मेटा मतलब फेसबुक, फेसबुक का नाम मेटा है, तो मेटा एड्स मतलब जो इंस्टाग्राम पे एड्स चलती हैं, डिजिटल मार्केटर भी यही कर रहे हैं, आपके लिए एड चला रहे हैं, अपने अकाउंट पे चला रहे हैं, और आप उन लीड्स को यूज कर रहे हो। मेटा एड्स का मतलब क्या हुआ कि आप खुद से अपने लिए एड चलाना सीख गए। हमारे पास वीडियोस भी है, हमारे पास यूट्यूब पे भी कंटेंट होगा मेटा एड्स कैसे चलानी है। अगर आप खुद से ये स्किल सीख गए तो आप 100% इस बिजनेस में ग्रो करोगे, क्योंकि पहले आपने कंटेंट क्रिएशन सीख लिया, दूसरा आपने मेटा एड सीख लिया, आपको किसी और पे डिपेंड होने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू डू एवरीथिंग बाय आवर ओन। अगर हम सब कुछ ये सोच लेंगे ना कि हम सब खुद से कर लेंगे लाइफ में, आप लोग मुझे जानते हैं, मेरे स्टाइल ऑफ टीचिंग को जानते हैं, और अगर आप लोग मेरे डेटा एनालिटिक्स कोर्स में 60% ऑफ तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आज ही आप एड चलाना सीख लो, आज ही आप कंटेंट बनाना सीख लो, और कॉलिंग भी कर लो, फॉलोअप भी कर लो, क्लोज भी कर लो। बट इट इज द गुड वे कि आप धीरे धीरे इन चीजों को सीख सकते हो। समझ आ गई सबको मेरी बात? अगर आप इन चीजों को सीख लोगे तब आप बहुत अच्छे से इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हो। एक हो गया लीड परचेज अपलाइन, एक हो गया मेटा एड्स, थर्ड हो गया इन्फ्लुएंसर प्रमोशन। आपके आसपास इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कुछ माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कुछ बढ़िया वाले होते हैं। माइक्रो मतलब जिसके 3-4 हजार फॉलोअर हैं, वो भी इन्फ्लुएंसर ही है, उसको 3-4 हजार अननोन लोग जानते हैं। वो लोग 200 रुपए 300 रुपए ये लेके स्टोरी प्रमोशन डाल देते हैं। आपकी प्रोफाइल डाल सकते हैं, या आप कोई पोस्टर बनवा सकते हो वर्क फ्रॉम होम का, वो पोस्टर डाल सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस का कोई पोस्टर बनवा सकते हो, वो पोस्टर डाल सकते हैं। फिर वो एक गूगल फॉर्म का लिंक डाल देंगे, वहां पे नंबर आ जाएंगे। सेम चीज आप बढ़िया इन्फ्लुएंसर से कर सकते हो, बट वो थाउजेंड्स में चार्ज करते हैं। समझ गए आप मेरी बात? इन्फ्लुएंसर प्रमोशन एक बढ़िया तरीका है। आपका हो सकता है कोई नोन हो इन्फ्लुएंसर जो कंटेंट क्रिएट करता हो, आप वहां की हेल्प ले सकते हो। लीड परचेज, मेटा एड्स, इन्फ्लुएंसर प्रमोशन, यही 3-4 तरीके, और लीड जनरेशन के तरीके जब ट्रेनिंग अटेंड करोगे तो पता लग ही जाएगा। ये 3-4 तरीके होते हैं जिस बेसिस पे आप लीड्स परचेज या लीड्स इनऑर्गेनिक भी ले सकते हो, मतलब पैसा लगा के ले सकते हो। अब मैंने आपको बोला कि मैं आपको एक तरीका बता सकता हूं जिससे आप ये लीड फ्री कर सकते हो।
पुराने लोगों को सबको वो तरीका पता है, नए लोगों को मैं बता देता हूं, बट पुराने लोग भी उस तरीके को ढंग से यूज नहीं करते। वो क्या तरीका है? देखो, इस बिजनेस में आपके लिए स्पेशली हम लोगों ने, बहुत ही गंदी राइटिंग लिख रहा हूं, सॉरी, हम लोगों ने अपनी कम्युनिटी बनाई हुई है ना, अचीवर्स क्लब। सो वी यूज सम एक्स्ट्रा वेज दैट आर इन ट्रेंड, लाइक एनरोलमेंट। हमने आपको एक्सेस दिया हुआ है एक एनरोलमेंट वीडियो का। ये एनरोलमेंट वीडियो किसी को भी फॉरएवर समझाने के लिए नहीं है, पहले तो ये बात दिमाग में डाल लो। एज पर फॉरएवर, आप फॉरएवर समझाने का पैसा नहीं ले सकते, आप फॉरएवर समझाने का किसी से पैसा नहीं ले सकते। बट जो हमारी एनरोलमेंट वीडियो है, जो कॉमन है हमारे सिस्टम में, अनमोल वाली 249 रुपीज वाली, अभी उसका और बेटर वर्जन रिकॉर्ड हो रहा है, वो भी आएगा बहुत जल्दी। इस वीडियो में हम क्या पिच करते हैं कि अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस में ग्रो करना है तो 3 स्किल्स आपके होना बहुत जरूरी है। 3 स्किल्स क्या है? सेल्स, कम्युनिकेशन एंड कंटेंट। ये 3 स्किल्स होना बहुत जरूरी है। और अगर आप इन 3 स्किल्स को यूज कर लेते हो, अगर आप इन 3 स्किल्स को यूज कर लेते हो तो आप एक ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। और अगर आप एक प्लेटफॉर्म चाहते हो उसके लिए, तो उसके लिए हम आपको 2 दिन का फ्री गेटवे टू ग्रोथ प्रोग्राम का एक्सेस दे सकते हैं। अब इसके लिए लेकिन आपको हमारी एक सीक्रेट टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बनना होगा, जिसमें ये तीनों चीजों के लिए आपके पास वीडियोस मिलेंगी, जिससे आप सीख सकते हो, वीडियो कोर्सेज कुछ भी बोल सकते हो, 249 रुपीज देके। अब एक चीज सोचो, लीड का मतलब क्या है? एक पर्सन ने एक ऐड देखी कि वो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है या कुछ करना चाहता है, आपने उसे कॉल करी, उसने अपनी डिटेल्स खुद फिल करी हैं उस ऐड में। दिमाग से समझो ये चीज, जो ऐड चली, एक बंदे ने उसमें अपनी डिटेल्स खुद फिल करी कि वो कुछ करना चाहता है। अगर आप उससे ढंग से बात करो, वो खुद से चाहता है या चाहती है कुछ करना। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ऐड देख के फॉर्म फिल किया था, यस सर नो? कितने लोगों ने ऐड देख के फॉर्म फिल किया था? रेज हैंड करना। इंस्टाग्राम पे आपने ऐड देखी थी, रील देखी थी, पोस्टर देखा था और फॉर्म फिल किया था, फिर उसके बाद आपको आपके किसी अपलाइन की कॉल आई थी। ऑलमोस्ट सबने, आप सबने ही किया था, है ना? तो लीड का मतलब ही यही होता है, जो कुछ करना चाहता है लाइफ में। बस बस, और रेज हैंड मत करो, मैं लोअर हैंड कर रहा हूं। आपने उनको अगर कॉल किया और उन्हें ये पिच किया, तो आप खुद से सोचो, अगर उसको नीड है और उसकी पॉकेट अलाउ करती है, तो वो इस प्रोसेस का पार्ट बनना चाहेगा। पहली चीज, आप किसी को जबरदस्ती पार्ट नहीं बना रहे, ना आपको किसी ने जबरदस्ती पार्ट बनाया इस बिजनेस का, ये बात समझना। इट इज नॉट द प्रोसेस। ये इस बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आप पहले खुद ज्वाइन हुए हो, अब आप दूसरों को ज्वाइन कराओ। सबसे पहली चीज, आपने प्रोडक्ट परचेज करा है, आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं करा। दूसरी चीज, आप किसी को ज्वाइन नहीं भी कराते अगर इस बिजनेस में, तब भी आप ग्रो कर सकते हो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन से। बताया ना मैंने आपको पूरा प्रोसेस प्रोडक्ट का। फैमिली फ्रेंड्स में रिकमेंड कर सकते हो, हम आपके लिए क्लीन 9 वेट लॉस प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, उसमें रिकमेंड कर सकते हो। धीरे धीरे और ऐसे हेल्थ प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे, उसमें रिकमेंड कर सकते हो। समझ आई मेरी बात? तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कि हम एक ऐसे लाइक माइंडेड लोगों की टीम बना ले जिसके साथ हम बिजनेस कर सके। वहां पे ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं हम, जो आपके लिए हमने बना रखा है, बीइंग अ एक्सक्लूसिव कम्युनिटी, बिकॉज इट इज अ ट्रेंडिंग प्रोसेस। अगर एक फनल में लोग लो टिकट से हाई टिकट पे जाते हैं, देन देयर आर चांसेस टू बी मोर सीरियस। 249 रुपीज दिए अगर किसी ने आपको, उससे खाली आपकी लीड कॉस्ट कम नहीं हुई, उससे वो प्रोस्पेक्ट सीरियस हुआ। आपने जब एनरोलमेंट करी थी तब आप सीरियस थे कुछ करने के लिए, तभी आपने एनरोलमेंट करी थी। अगर आपको ये सब चीजें फ्री में मिल जाती ना, तो आप ना देखते। तो समझ आया ये एनरोलमेंट क्यों जरूरी है? अब फॉर एन एग्जांपल, मानो आपने 50 लीड ली थी, या 50 लीड आपने मेटा एड से जनरेट करी, आपके उसमें 500 रुपीज स्पेंड हुए। अगर आपकी खाली एक एनरोलमेंट भी आई, खाली एक एनरोलमेंट, तो जो लीड आपको 10 रुपए की पड़ रही थी, वो लीड आपको 5 रुपए की पड़ी। ये और नो? क्योंकि 250 रुपए तो वापस आ गए। अगर 2 एनरोलमेंट आ गई,
तो वो लीड आपकी फ्री हो गई। अगर 3 एनरोलमेंट आ गई 50 लीड लेके, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपके पास एक्स्ट्रा बैलेंस हो गया 249 रुपीज का लीड लेने के लिए। अगर 4 एनरोलमेंट आ गई तो आप प्लस 500 हो गए। बट ये प्रॉफिट ना सोचना, कभी शॉर्ट टर्म माइंडसेट पे ना आना। आप यहाँ पे बिजनेस डेवलप करने आए हो, लीड से एनरोलमेंट निकाल के पैसा कमाने नहीं आए हो। ऑल दो मैं ऐसे लोगों को जानता हूं इस ग्रुप में जो रोज 500-700 रुपए एनरोलमेंट से ही कमा लेते हैं। Have you noticed how you keep delaying the things that matter most to you? You plan your goal. वो रोज 3-4-5 लोगों को एनरोलमेंट वीडियो दिखा के कोर्स का एक्सेस दे के 500-700 रुपए कमा लेते हैं। इट इज पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो, बट दिस इज नॉट द विजन। विजन इज टू बिल्ड अ बिजनेस, यस और नो। अगर हमें कुछ बिल्ड करना है तो उसके लिए हमें एफर्ट भी लगाना पड़ सकता है। कई बार हो सकता है 50 में से 0 एनरोलमेंट आए, ये भी तो पॉसिबल है। और कई बार क्या ये भी हो सकता है कि आपने जो लीड खुद से ऑर्गेनिकली जनरेट करी, जिसमें आपके पैसे ही नहीं लगे, उसमें से आपको एनरोलमेंट आ जाए 3-4, तो कई बार फ्री में 1000 रुपए भी आ सकते हैं एनरोलमेंट से। तो डिपेंड करता है कि आप क्या सिस्टम यूज कर रहे हो। बट इस सारी बात का जो क्रक्स है, जो कंक्लूजन कहूं अगर मैं, है आपके पास डेली 40 से 50 लीड होनी चाहिए कॉल करने के लिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिला के। आपके पास डेली 40 से 50 कॉल अगर होंगी, लीड होंगी अगर, तो आप डेली टारगेट ले सकते हो 3 एनरोलमेंट निकालने का। अब कई बार हो सकता है कि आप खाली 25 लीड्स पे काम करके 3 एनरोलमेंट निकाल लो, देन इट इज एनफ। कई बार हो सकता है आप 50 लीड पे काम करके 3 एनरोलमेंट निकालो, कई बार हो सकता है आपको 70 लीड पे काम करना पड़े। बट रोज अगर होंगी तो एवरेज आपकी ये एनरोलमेंट निकल जाएगी। और मैं सच बता रहा हूं आज इस बिजनेस के लिए आपको, अगर आपने 3 एनरोलमेंट रोज निकाल ली तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप टॉप रिक्रूटर कैटेगरी में आओगे सीधा। आप 2-3 एएस नहीं बनाओगे, आप 10-12 एएस बनाओगे, क्योंकि 3 एनरोलमेंट डेली मतलब 90 एनरोलमेंट होता है। अगर आप 90 एनरोलमेंट निकाल के अपने अपलाइन से राइट स्किल्स सीख लो तो आप इस बिजनेस में बहुत बहुत इजीली 10 से 15 एएस करा दोगे, बहुत इजीली। देखो 90 एनरोलमेंट का मतलब 90 एएस क्यों नहीं है? क्योंकि हर कोई ये बिजनेस नहीं करता, हर कोई सीरियस नहीं होता लाइफ के लिए। हो सकता है वो लोग डे 1 अटेंड कर लें बट डे 2 अटेंड ना करें। हो सकता है उन्होंने डे 1 से पहले आपको बोला वो 18 प्लस है बट आधार कार्ड में वो 18 प्लस ना निकले। तो हर अलग चैलेंज आ सकता है, समझ रहे हो मेरी बात को। बट ये इंपॉर्टेंट है प्रोसेस फॉलो करना, जिससे आप ग्रो कर सकते हो। अब आपकी कॉल है कि आपने करना है या नहीं, इट इज योर कॉल। मैंने आपको पूरे प्रोसेस को ओवरव्यू दे दिया। देखो मैं सच बता रहा हूं, इस मीटिंग में ऐसे लोग भी हैं जो 0 एनरोलमेंट निकालते हैं, इस मीटिंग में ऐसे लोग भी हैं जो रोज 4-5 एनरोलमेंट निकालते हैं। मैं आपको एक नंबर बताया कि अगर आप एक ही टारगेट ले लो कि मैं रोज 3 एनरोलमेंट निकालूंगा या निकालूंगी, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू ग्रो इन दिस बिजनेस। चाहते हो ग्रो करना सारे लोग पक्का ढंग से, तो ये टारगेट पे इंप्लीमेंट कर लेना। बहुत कम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। यहां आप अपने लीड्स को फ्री कर सकते हो। अब इसके बाद अगर आप एक्चुअल बिजनेस करना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि आपका रेशियो इंक्रीज हो, क्या पता आप 90 लोगों को एनरोल करा के 20 एएस करा दो, 30 एएस करा दो। वो कैसे होगा? वो होगा राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फनल से। फनल का मतलब क्या होता है? प्रोसेस, कि आप उस प्रोस्पेक्ट को दिखा क्या रहे हो। देखो पहले आपने उसे एनरोलमेंट वीडियो दिखाई, ठीक है, उसके बाद आपने उसे बोला था गेटवे टू ग्रोथ डे 1 और डे 2 का फ्री एक्सेस मिलेगा। डे 1 में उसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता लगा, फॉरएवर के बारे में पता लगा, जो तुषार का सेशन है। सबने देखा हुआ है, सबने गेटवे टू ग्रोथ डे 1 देखा था, तो आपने तुषार का सेशन देखा था, आपको समझ आया था नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, फॉरएवर क्या है। एक बार ये फनल दोबारा देख लेना। अब डे 1 के बाद एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, डाउट सेशन।
कि कैसे डाउट्स क्लियर करने हैं उसके। अब यहाँ पे आप अगर खुद से डाउट क्लियर करना स्टार्ट कर दो और इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर लो तो उससे बेटर कुछ है ही नहीं। बट आपके लिए कॉमन सिस्टम भी है। देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, हमने बीइंग अ गुड अपलाइन आप लोगों के लिए सारे आसान सिस्टम भी दे रखे हैं। बट अगर आप आसान रास्ता चूज करते रहोगे बार बार तो आप लंगड़े बन जाओगे। जितनी जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे कि आप खुद का डाउट सेशन ले रहे हो, खुद के प्रोस्पेक्ट से फॉलो अप कर रहे हो, खुद सारे प्रोसेस को कर रहे हो, उतनी जल्दी आप इस बिजनेस में ग्रो कर पाओगे। अब आप कई लोग क्या गलती करते हैं, एनरोलमेंट कराई, डे 1 में प्रोस्पेक्ट को बिठाया, अपलाइन के पीछे डिपेंड हो जाएंगे कि अपलाइन ही सब फॉलो अप कर ले। अरे एक बार कर लेगा, 2 बार कर लेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें आज 1 लाख से भी ज्यादा जॉब ओपनिंग्स हैं और मैक्सिमम जो जॉब्स हैं वो 10 से 15 लाख और 15 से 20 लाख के पैकेज पे हैं। आप अभी तीसरी बार आपको करना चाहिए। आप अगर अपलाइन पर डिपेंड रहोगे तो अपलाइन की स्किल्स इंप्रूव होती रहेंगी। आप सीखोगे कब? मैं आज आप सबको परमिशन दे रहा हूं कि 2 लोग 3 लोग खराब कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 प्रोस्पेक्ट खराब हो जाएंगे इस बिजनेस में, इट्स ओके। अनटिल एंड अनलेस आपको बात करना ना आए, आप खुद से प्रोस्पेक्ट को डाउट्स क्लियर ना कर सको, उसे क्लोज ना कर सको, तब तक इस बिजनेस को करने का फायदा नहीं है। तो जितनी जल्दी सीखोगे उतना बढ़िया है। समझ रहे हो सब मेरी बात? इंडिपेंडेंट बनना, चेस करना है, डिपेंड नहीं रहना। अगर आपने ये डाउट सेशन दिखा दिया, उसके बाद जो प्रोसेस होते हैं वो फॉलो करो। ज्वाइनिंग कराना, वॉलेट चालू कराना, मतलब जो आईडी है माई फॉर एवर इंडिया वाली ऐप। फिर डे 2 आएगा, उससे पहले आप उसे मार्केटिंग प्लान की वीडियो भी भेजते हो। ये सारा प्रोसेस आपका अपलाइन आपको ढंग से एक्सप्लेन कर पाएगा। कुछ माइंडसेट की वीडियोस भेजते हैं लोग। डे 2 में उसे पता लगेगा कि वो 2 तरीके से फॉरएवर स्टार्ट कर सकता है। या तो वो 7,000 की मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट कर सकता है, या तो वो 40,000 से स्टार्ट कर सकता है 2cc करके। बहुत सारे लोग चाहते हैं 2cc से स्टार्ट करना, बट 99% लोग क्या बोलते हैं कि मैं 7,000 से स्टार्ट करूं। 99% लोग 7,000 से ही स्टार्ट करते हैं। वो बोलते तो हैं कि वो 2cc करेंगे, 2cc करना चाहते हैं, बट पैसे नहीं होते। आपने भी यही सोचा होगा जब आप इस बिजनेस को आए थे समझने कि मैं 7,000 से स्टार्ट कर लेती हूँ। अब डिपेंड करता है कि उस टाइम पे कॉम्बो है या नहीं। ऑल्दो कॉम्बो कॉन्स्टेंटली आ रहा है स्टार्ट योर जर्नी पैक, और उसका प्राइस चेंज होता रहता है। अभी भी नया कॉम्बो जो आ गया होगा आज हेलो स्टोर पे, और उसका प्राइस चेंज हो गया होगा। देखो सेल्स की किसी भी चीज में एक हैबिट होती है, जब सामने वाले प्रोस्पेक्ट को डिस्काउंट मिलता है तब उसका मन करता है कि हाँ मैं ये परचेज कर लूं। आपको भी जब पता लगा कॉम्बो के बारे में, आपका भी मन करा ना मैं कॉम्बो से 2cc ही कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। तो डिस्काउंट के बारे में अगर पता लगता है तो फायदा ही होता है। जहां आपके 40,000 लगने थे 2cc पे, जब आपने उसके बाद लेवल अप सेशन देखा, लेवल अप सेशन में आपको पता लगा कि ये 2cc का कॉम्बो जो इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं वो आप 40,000 की बजाय 30,000 में ले सकते हो और आपकी 2cc हो जाएगी, तो आपके भी प्रोस्पेक्ट का मन करेगा 2cc करने का। मतलब डे 1 डे 2, उसके बाद माइंडसेट, अपलाइन से क्लोजिंग, वॉलेट में 7 के ऐड, उसके बाद अगर लेवल अप है और कॉम्बो है तो आपने अपने प्रोस्पेक्ट को लेवल अप सेशन अटेंड कराया, उसको 2cc के जो बेनिफिट्स हैं वो पता लगे कि हमारे पास खुद का कोर्स है, व्हाटएवर इट इज जो आपको पता लगे थे, आपका मन करेगा, उसका मन करेगा वो कर लेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। आप किसी को जबरदस्ती तो ला नहीं सकते इस बिजनेस में, ना आपको कोई जबरदस्ती ला सकता है इस बिजनेस में। सामने वाले प्रोस्पेक्ट को अगर ये फैक्ट फिगर अच्छे लगेंगे, उसको लगेगा कि इस बिजनेस से वो ग्रो कर सकता है, वो भी टीम बिल्ड कर सकता है, या वो भी एक कैसी टर्नओवर क्रिएट कर सकता है, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड टर्नओवर क्यों ना हो, तो वो ऑब्वियस सी बात है ना ग्रो करेगा, और ग्रो करना चाहेगा मतलब, तो वो 2cc भी करेगा अपने। जब आपको ये प्रोसेस पे होल्ड आ जाएगा पूरा कि आपको अपने अपलाइन की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ रही, तब आपकी समझ आ रही है सबको ये बात। ये हो गई फनल की राइट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने ये फनल ढंग से समझ लिया, चाहे इसके लिए आपको सेशंस बार बार देखने पड़े, चाहे आपको सीखना पड़े, तो आप सीखो। अब आता है ट्रेनिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ट्रेनिंग सिस्टम, कि क्या क्या ट्रेनिंग्स हैं जिस बेस पे आप इस बिजनेस में ग्रो करोगे। देखो मैं एक चीज बताऊं पहले फनल खत्म करते करते, जब फनल में ये 2cc करनी है प्रोस्पेक्ट ने, इसको क्लोजिंग कहते हैं, है ना। क्लोजिंग में आपका अपलाइन आपकी हेल्प करता है, बट अगर आपको प्रोस्पेक्ट के डाउट्स क्लियर करना खुदा, क्लोजिंग का मतलब क्या है कि उसके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दो, उसको जो बेनिफिट बताने हैं वो बता दो। अगर आपको ये दोनों चीजें खुद से करनी आ गई तो आप इस बिजनेस में 100% ग्रोथ ओरिएंटेड एक्शंस कर रहे हो।
जब तक आप ये चीजें खाली अपलाइन से कराते रहोगे तब तक आप स्लो रहोगे। खराब होंगे लोग खुद से ट्राई करने में, बट डरना मत और खराब करना, और खराब कर दिए एक बारी, दो बारी, तीसरी बारी ठीक हो जाएंगे। बट स्टिल यू हैव योर अपलाइन फॉर योर हेल्प। सीखने के लिए आप अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हो। 2-3 वो क्लोजिंग आपको करके भी दिखा देगा, उसके बाद आपको और बेटर समझ आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? अब ट्रेनिंग्स, पहला 7:30 ट्रेनिंग सिस्टम, ऑलमोस्ट एवरी डे, एक मंथ एंड और मंथ स्टार्ट छोड़ के ऑलमोस्ट एवरी डे हमारी 7:30 बजे ट्रेनिंग होती है। अभी इंडिया में 7:30 बज गए हैं, बट आज ट्रेनिंग नहीं है क्योंकि आज 9 बजे ग्रैंड टीम मीटिंग है, उसका पोस्टर आ रहा है अभी। रामकिशोर एक बार अमन को मैसेज भी कर दे, पोस्टर डाल देगा फटाफट से। जी सर। 7:30 ट्रेनिंग होती है और 7:30 ट्रेनिंग नोवस एंड अबव होती है। जो भी हमारी टीम के टॉप लीडर्स होते हैं, अच्छी टेस्टिमनीज होती हैं, जो लोग मैनेजर एंड अबव हैं, जो लोग 6 फिगर अर्नर हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है इस पे। क्लियर है ये चीज? 7:30 ट्रेनिंग। दूसरा मॉर्निंग मीटिंग। कई बार आपको लेवल अप विद कृष्णा ग्रुप में एक मैसेज दिखेगा कि सुबह 11 बजे मॉर्निंग मीटिंग है, तो वो आप अटेंड कर सकते हो। तीसरा पर्सनल मेंटोरशिप, जिसके बारे में आपको बताया गया था, आपने 2cc करी, वो कौन लेता है? जो आपके सामने बैठा है। एक तरीके से ये भी पर्सनल मेंटोरशिप ही हुई, जो आप अभी अटेंड कर रहे हो, बट स्टिल उसका कंटेंट अलग होता है पर्सनल मेंटोरशिप का। तो वो मेरी खुद की ट्रेनिंग होती है जिसमें मैं चीजें बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। वो 7-8 तारीख को, इस बार कभी 2 को होती है, कभी 5 को होती है, डिपेंड करता है डेज पे और हमारे फ्लो पे। तो अभी जो पर्सनल मेंटोरशिप आप पिछले मंथ वाली, उसका एक्सेस ले लो। इंतजार क्यों करने लाइव का? लाइव जब होगी तब अटेंड करना, बट आप पिछले मंथ वाली पर्सनल मेंटोरशिप का एक्सेस ले सकते हो और उसको सीख सकते हो। क्लियर है सब कोई बात? फोर्थ, पर्सनल मेंटोरशिप के अलावा अगर हम बात करें, एएस एंड अबव ट्रेनिंग सिस्टम। हर सैटरडे संडे 9:30 हमारी सोरिंग एंड अबव स्पेशल एएस एंड अबव ट्रेनिंग होती है। सोरिंग एंड अबव मतलब क्या होता है? आपने मैनेजर तक समझा है। मैनेजर के बाद जब कोई भी पर्सन इस बिजनेस में 2 लोगों को मैनेजर बनने में हेल्प करता है, तब वो सीनियर मैनेजर बन जाता है। जब वो 5 लोगों की हेल्प कर देता है मैनेजर बनने में, तब वो सोरिंग मैनेजर बन जाता है। तो हमारी टीम में है 20-25-30 सोरिंग है, तो उन लोगों में से कोई ना कोई जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, उनकी हम सैटरडे संडे एएस एंड अबव ट्रेनिंग कराते हैं। जैसे अभी लास्ट संडे हमने ईशान की ट्रेनिंग कराई थी, जो नंबर 1 CLT है अभी असलम में। ही सफायर मैनेजर, उसके फ्रंट में 9 मैनेजर है। हमारी टीम में 3 सफायर मैनेजर है, अपार्ट फ्रॉम को फाउंडर्स एंड फाउंडर्स। मतलब तरंग भी सफायर मैनेजर है, पूरे असलम में 4 हो गए। फिर रोहित डायमंड सफायर मैनेजर है। फिर 5वां शानदार ऑनलाइन एक्शन गेम वॉर थंडर आपके उबाऊ सप्ताह के दिनों को खत्म करने के लिए तैयार है। प्रसिद्ध जापानी बैटल, मैं डायमंड मैनेजर हूँ। ये डायमंड मैनेजर मतलब 25 मैनेजर जब होते हैं फ्रेंड, गॉट इट? ये सोरिंग एंड अबव स्पेशल एएस एंड अबव ट्रेनिंग्स होती हैं सैटरडे संडे 9:30 PM। 5th कोर्स हमारा अचीवर्स क्लब का कोर्स है, फ्री फॉर ऑल एएस। हमारा अचीवर्स क्लब का कोर्स है फ्री फॉर ऑल एएस। इसकी आपको वेबसाइट मिलेगी, आईडी पासवर्ड मिलेगा, आप वो आईडी पासवर्ड ले सकते हो, वेबसाइट ले सकते हो। ऑल्दो हमने ये 4 साल पहले रिकॉर्ड करा था, बट कंटेंट से मैटर करता है सारी चीजें। सिस्टम उस टाइम पे ऑफलाइन था, बट कंटेंट जो चीजें जरूरी हैं वो तब भी वही थी, आज भी वही है। तो इस कोर्स को देखना सारे लोग। 6th टॉक्स हमारा चैनल है इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, अचीवर्स क्लब टॉक्स करके है, जिसपे हमारा पॉडकास्ट शो डलता है। जो भी हमारे टॉप लीडर्स होते हैं हम उनका पॉडकास्ट लेते हैं, उनकी जर्नी से जो आप सीख सकते हो ना उस पॉडकास्ट में, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। तो ये पॉडकास्ट आप देख सकते हो, लर्निंग मटेरियल है। ट्रेनिंग्स सेंट बाय अपलाइन, आप सबके अपलाइन आपको कुछ ना कुछ ट्रेनिंग के लिंक भेजेंगे अभी। वो ट्रेनिंग्स आपको अटेंड करना बहुत जरूरी है, जिससे आप स्किल्स सीख सकते हो। इन्विटेशन, फॉलो अप, लीड जनरेशन, क्लोजिंग, ये सब चीजें। एक ट्रेनिंग होती है स्किल ड्रिल, प्रभु इच्छा, लास्ट मंथ हुई थी। हिम्मत है देख लो। प्रभु इच्छा नाम पता है क्यों है उस ट्रेनिंग का? क्योंकि वो 9 बजे स्टार्ट हुई थी और सुबह 5 बजे खत्म हुई थी। तो कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा मुझे नहीं पता। 4-5 बजे खत्म होती है वो ट्रेनिंग एवरेजली। तो मतलब कितने घंटे की हो गई? 6-7 घंटे की ट्रेनिंग हो गई, बट उसमें हमारे टॉप स्पीकर्स एग्जैक्ट वो चीजें सिखा रहे हैं जिस चीजों को आप यूज कर सकते हो ढंग से फैक्ट्स डिलीवर करने के लिए। समझ गए? स्किल बेस्ड ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो आप, स्किल ड्रिल, ये सब चीजें ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप ये सब चीजें कर लेते हो और सेल्फ लर्निंग, तो आप इस बिजनेस में ऑब्वियसली वो सारी चीजें सीख जाओगे जो जरूरी है। गॉट इट? क्लियर है सबको ये सारी चीजें? ट्रेनिंग कहां से होगी, कैसा ट्रेनिंग का प्रोसेस होगा? अब कल्चर, कल्चर की इस बिजनेस में ग्रो कैसे कर सकते हो आप लोग, व्हाट इज द वे
मतलब कल्चर का मतलब क्या हुआ एक तरीके से कि क्या चीजों को ध्यान रखना है। हमारी कम्युनिटी में कल्चर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। सबसे पहला कल्चर का पार्ट आएगा ग्रुप्स की अंडरस्टैंडिंग। पहला लेवल अप विद कृष्णा ग्रुप कम्युनिटी, मतलब इस कम्युनिटी में हम न्यू एएस का वेलकम डालते हैं, सारी ट्रेनिंग्स, इंफॉर्मेशन, लिंक्स डालते हैं। इस कम्युनिटी में 20 एडमिन हो सकते हैं एक मोमेंट पे खाली, तो आप अपने अपलाइन को बोल सकते हो, अगर आपका कभी भी कोई एएस होता है वो आपको एडमिन बना देंगे, आप अपने न्यू एएस का इस कम्युनिटी में वेलकम डाल सकते हो। सेकंड, मिशन 2CC, आप सबका भी वेलकम डाला होगा इस ग्रुप में जब आपने मिनिमम बिलिंग करी होगी। याद है जब आपने 7K की बिलिंग करी थी तब आपका भी वेलकम डाला था इस ग्रुप में, तो आप मिशन 2CC में अपने उन प्रोस्पेक्ट्स का वेलकम करोगे जो 7K से स्टार्ट करना चाहते हैं या 7K वॉलेट में कंप्लीट कर चुके हैं। वॉलेट यूज करना है, कोई भी अपने अकाउंट में पैसे नहीं मंगा सकता, इस चीज का ध्यान रखना परमानेंट। अपने अकाउंट में पैसे नहीं मंगाने, जब भी मीटिंग होगी, डे 2 होगा, आपका प्रोस्पेक्ट उनके खुद के वॉलेट में ऐड करेगा और खुद से फॉरएवर से प्रोडक्ट परचेज करेगा। थर्ड, अपलाइन ग्रुप, आपके अपलाइन का एक ग्रुप होगा जरूर, उस ग्रुप का आप पार्ट बन सकते हो। एएस सुपरवाइजर्स ग्रुप बना के रखते हैं, उस ग्रुप का आप पार्ट बनोगे और हाईली एक्टिव रहोगे उस ग्रुप में। जब तक आप उस ग्रुप में हाईली एक्टिव नहीं हो तब तक आप उस ग्रुप में एब्सॉर्ब नहीं कर सकते चीजें, तो हाईली एक्टिव रहना जरूरी है। अपलाइन की सारी बातें सुनना, जो भी लोग उसमें मैसेज डाल रहे हैं वो सब डालना, उस एनवायरनमेंट का पार्ट बनना। देखो आप सबने एक बात सुनी होगी, अगर आप 5 ऐसे लोगों के आसपास रहोगे जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप भी छठे वैसे ही बनोगे, बट आप बेकार लोगों के साथ रहोगे तो आप बेकार बनोगे। अब आप यहाँ पे एनवायरनमेंट में हो भी और एनवायरनमेंट क्रिएटर भी हो, मतलब आप भी तो उन 5 लोगों में ही हो ना, क्या पता आप एक बेटर एनवायरनमेंट बन सको किसी के लिए, तो आपने हाईली एक्टिव रहना है। फोर्थ, एक्सक्लूसिव